है ना। तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 15-15 तारीख के बाद से हम लोग आज मिल रहे हैं, है ना। कितनी तारीख को मैं गया था? फ्राइडे, हाँ, थर्सडे फ्राइडे, 16 तारीख के बाद हम लोग आज 29 तारीख को मिल रहे हैं, है ना जी। तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने आप लोगों को जो दिए थे लेवल्स, जो निफ्टी के दिए थे, क्या वो लेवल इंटैक्ट है, या उसको मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आपकी भी मेमोरी में वो रिफ्रेश हो जाए। है ना जी। मैंने 27 मई को आपको बोला था कि 24,980 एंड 24,900 निफ्टी अल्टीमेट सपोर्ट, बिलो दिस 24,800 इज सपोर्ट, 25,100 इज अल्टीमेट रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद मैंने लिखा था लिविंग फॉर दिल्ली, सो लेस एक्टिव, स्टोन एज इंटैक्ट थे, है ना। और 700 के जाने 750 के नीचे जाने में निफ्टी को हो रही है घबराहट, है ना जी। एक यहाँ पर एक लेवल था 24,700 का, यहाँ पर एक लेवल था, ये मैं लिखना भूल गया, लेकिन चलो जी ठीक है, अभी भी 800 के आसपास ही चल रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और और एक वट सावित्री वाली पूजा का अपडेट था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था हिंद मोटर्स, हिंद मोटर्स बोला था, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशन, आइए हिंद मोटर्स का चार्ट खोलें। सर आज तो उड़ रहा है हिंद मोटर्स, है ना, हिंदुस्तान मोटर्स यहाँ पर 2 बार बहुत उड़ गया हिंद मोटर, है ना, 2 दिन में मजा आ गया। आया ना मजा हिंद मोटर में। सर पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल छोड़ी थी वैसा बना हुआ, उड़ता ही जा रहा है। ठीक है जी, आइए अब आ जाते हैं हिंद मोटर्स। तो इस पर एक थोड़ा सा काम भी करेंगे। हम्म उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस पर। इंस्टाग्राम में भाई साहब 20 मिनट की भी रील आ गई। आइए चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हिंद मोटर्स को एनालाइज किया गया था आज के मेरे ख्याल से कब, 3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले 26 रुपए का रेट था। मैंने अपनी पोजीशन भी टेलीग्राम में दी है, मेरी पोजीशन हैवी पोजीशन है हिंद मोटर्स में। तो सभी लोगों को ये बोला गया था और लाइव में भी एनालाइज किया गया था, और मैंने इसको टेलीग्राम में दे भी दिया था कि भैया देख लीजिए। तो लोगों ने कहा था हिंद मोटर्स वो कंपनी है जो एम्बेसडर बनाती थी, हिंद मोटर वो कंपनी है जो एम्बेसडर बनाती थी। एम्बेसडर आपने सुना होगा, मतलब नेताजी लोगों की गाड़ी। तो 26 रुपए से अभी ये चल रहा है आज के दिन मोटा मोटा 34 रुपए 68 पैसे, है ना। 26 रुपए से यहीं से आप जोड़ लो कितना रिटर्न आ रहा है, मोटा मोटा 30% का, इसमें 30% प्लस का रिटर्न आ रहा है। तो क्या ये जरूरी है, या क्या ये वाजिब है, या क्या ये फिक्स एंड फिक्चर में आता है कि कोई भी स्टॉक, मैं कहता हूँ चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1,000 रुपए का हो, कोई भी स्टॉक हो, वो चलने के पहले क्या बताएगा? तो हिंद मोटर उसका एक करंट एग्जाम्पल है, इनॉक्स ग्रीन एग्जाम्पल है। एक नहीं, बहुत सारे बोल के रखे हैं, बहुत सारे बोल के रखे हैं, और सारे के सारे मतलब
ठीक ठाक चल भी रहे हैं। तो ये चीज हो गया। मैंने आप लोग को अपनी पोजीशन भी दी थी, जिन स्टॉक से मैंने हैवी पोजीशनिंग की थी 2 या 3 में मैंने अपनी पोजीशनिंग भी दी थी कि देखो मैंने इसमें ये इतनी क्वांटिटी उठाई, इतनी क्वांटिटी उठाई, इतनी क्वांटिटी उठाई। तो हिंद मोटर भी उसमें से एक है। और मेरा जो एम है इस टाइप के स्टॉक्स में, जो 20 रुपए वाले हैं, 25 रुपए वाले हैं, 50 रुपए वाले हैं, 100 रुपए से कम वाले में है। अभी बहुत सारे लगे हुए हैं स्क्रीन पे, अब मैं एक एक करके देखूंगा, तो फिर उसको धीरे 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 करके अपडेट किया जाएगा, है ना जी। सर प्रणाम। नमस्कार मोहनपुरिया साहब। तो ये चीज है। तो हिंद मोटर में मेरा एंजॉयमेंट चल रहा है, आपका एंजॉयमेंट चल रहा है कि नहीं, ये आप बताइएगा जरूर, है ना जी। आप बताइएगा जरूर। हिंद मोटर ठीक है जी, सर मस्त रही। हिंद मोटर के लिए क्वेश्चन था, हाँ जैसे इसका भी एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो इसकी वीकली कैंडल लास्ट पहले वाली आपने जो खोला हुआ है अभी पीछे दिख रही है, जो हाँ जहाँ पे आपका कर्सर है सर, तो हाँ। इसको हम कब तक राइड कर सकते हैं? इसको राइड करने का प्रोसेस क्या रहेगा सर? राइड जैसे करने का इसने प्रोसेस मैं बहुत आपको बता देता हूँ। ये जी, आपने, आप बैठे हैं क्या हिंद मोटर में? अरे सर आपके आशीर्वाद से ही बैठे हैं, अभी पहली धन्यवाद। बार ही तो बैठे हैं, थोड़ा सा भी दिखने लगा है। ऑप्शंस को हमने बाय बाय बोल दिया है, ऑप्शंस कोई नहीं, जो इसमें मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। हिंद मोटर आपने दो अच्छा कॉन्फिडेंस से बोला था इनॉक्स ग्रीन और हिंद मोटर, तो नहीं, एक देखने और वाला था, कुछ जरूरत एक ठीक और है था। कम से। हिंद मोटर को कम से कम 50 तक राइड करेंगे। अरे सर, मतलब मेरा वही थोड़ा सा क्वेश्चन था सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम वीक अभी डेली 8 लगाता हूँ, अगर मैं 8 एस जो आपने बोला था, तो उसके हिसाब से तो ये काफी बड़ा एसएल हो जा रहा है ना सर, वो पॉइंट सर है। बता तो दिया कि 50 तक राइड करेंगे, ठीक है सर, धन्यवाद। बस हम आग करके बैठे हैं बंदो। है ना। ठीक या है तो सर, मेरे कॉस्ट पे आओ, ठीक है, या तो 50 पे जाओ, ओके सर। है ना। ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। बीच में हो 43 सकता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे ऐसे कर नीचे, जाए, हाँ नीचे रुकेगा आएगा नहीं। सर एक बार 30 के आसपास की जो उम्मीद है, बाकी आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। एक मिनट। क्योंकि जो पीवेट का थर्ड लेवल होता है डेली पे, वो रेजिस्टेंस बन रहा है। मंथली पे बुलिश है सर ये। एक बहुत पहले मैंने अपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई थी, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। उस स्टॉक का नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, और थोड़ा सा नया स्टॉक है वो, है ना। एक मिनट पहले, बहुत पहले की पोजीशन है, ज्यादा पहले की नहीं है। आइए, ऑथम का नाम आपने सुना है? ऑथम का नहीं नहीं सुना। सुना, नहीं सुना होगा। ये है ऑथम, ऑथम इन्वेस्ट एंड इंफ्रा लिमिटेड। ये है ऑथम। जिनका इनका क्वेश्चन होगा हैंड्स अप कर लेंगे, सबका क्वेश्चन ले लूंगा। इंस्टाग्राम में भी, मतलब सबका मैं क्वेश्चन ले लूंगा, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। ऑथम, आथम में पोजीशन अभी ज्यादा नहीं, 6-7 हफ्ते पहले बनाई गई थी। मोटा मोटा 1532 रुपए की इसमें एवरेज है, तो 1500 से 2300 रुपए का है। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, ये मेरे उस पे आया था, स्कैनर पे आया था, और मैंने इसको देखा तो मुझे लगा ये सही लग रहा है। 1530 रुपए की एंट्री थी इसमें, और बस उसके बाद ये चलने लगा। 1530 कहाँ है, यहाँ पे जरा लाइन लगाइए आप, तो सेटिंग में जाके 1530 कर दीजिए। 1530 स्टॉप लॉस इसमें ज्यादा था ही नहीं, यही थी 1530 की एंट्री। ये सिस्टम पे आ गया था, मैंने कहा चलो बना के देखते हैं, अगर नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस इसका ये वाला ले लेंगे, ये वाला स्टॉप लॉस ये। नाउ इट इज। अब आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लोग उन्हीं सारे स्टॉक के पीछे भागते जिसमें सारी पब्लिक भाग रही है। तो मोटा मोटा देख लीजिए आज के भाव से यहाँ तक क्या इसका कैसे चल रहा है। 50% दे रहा है, ज्यादा दूर का स्टॉक नहीं है, ये मार्च अप्रैल का है, ज्यादा दूर का है नहीं।
अब बहुत सारे लोगों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा दूर का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी लिस्टेड ही हुआ था पिछले साल, है ना। तो एक ये है। अच्छा, थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पे मैं डिस्कस कर लेना चाहूंगा। हम्म, क्या बेटा, क्या बोला? ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, आइए। एक एक्स मारवाड़ी साहब हैं इंस्टाग्राम से, इन्होंने बोला है केरनेक्स लेवल, केरनेक्स तो बोला हुआ है, KERNEX केरनेक्स, ये वाला है केरनेक्स, बोला हुआ है। आइए, ये सब भाई साहब ये सारी के सारी उसमें हैं, टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, परसों ही मैंने शायद एक दो बोला था कि उसको देख लीजिएगा। आइए केरनेक्स का लेवल देख लेते हैं। है ना, केरनेक्स का लेवल देख लेते हैं। केरनेक्स, इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन है मारवाड़ी साहब का, इन्होंने पूछा केरनेक्स की क्या लेवल है। तो भैया अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, मनोज जी हल्ला कम कीजिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, मेरा केवल तुक्का है। केरनेक्स को मोटा मोटा 900 रुपए के आसपास इसकी ऑब्जर्वेशन की गई थी, और आज के दिन ये 1200 रुपए चल रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर मैं इसका एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेक कर लेता हूँ, क्या निकलेगा कैसे निकलेगा, उसी हिसाब से। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर। उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ कि नमस्ते सर। KERNEX, नमस्ते मैडम, नमस्ते। केरनेक्स ये रहा ना, केरनेक्स का अगला टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो 1600, और स्टॉप लॉस आप कहीं पर भी घुसे हुए हो, अगर आज भी आप घुसे हुए तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1050, स्टॉप लॉस होगा केरनेक्स में 1050, और 1600 का टारगेट इसमें प्रेम से पकड़ सकते हैं। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की विस्कोसिटी बहुत ही सुंदर है, तो इसमें हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं केरनेक्स में। मारवाड़ी साहब, मैं आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ इंस्टाग्राम से, है ना। और अगर इसका हायर हायर देखा जाए कि हायर में मुझे कितना निकाल के दे देगा, दैट इज गुड, दैट इज गुड, है ना। 1600 का तो पहला टारगेट, 1600 वाली सीढ़ी मिलेगी, उसके बाद सोचेंगे कि भैया इसमें क्या करना है कैसे करना है। केरनेक्स इज गुड, आप कहीं पर भी एंट्री किए हैं, आज के भी भाव पर अगर आप केरनेक्स में एंट्री किए हैं तो दैट इज गुड, है ना। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं इंस्टाग्राम से ही, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है इंस्टाग्राम में, 4 लाख इन्वेस्ट करना है 40 डेज के लिए, क्रेडिट कार्ड यूज करके अच्छा रिटर्न आए, क्या करूं? अच्छा जी, चलो जी, इसका भी एक इस क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। इंस्टाग्राम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और ये सभी जितने भी रिटेलर भाई बहन लोग हैं उन सभी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है या है। अब क्वेश्चन क्या है सुनिए, ये क्वेश्चन है ईशांग मेहता साहब का, इंस्टाग्राम पे हमारे मित्र हैं। अब वो लिख रहे हैं क्या कि 4 लाख इन्वेस्ट करना है 40 डेज के लिए, क्रेडिट कार्ड यूज करके अच्छा रिटर्न आए, क्या करूं? तो इसका मतलब जो मिला जुला के हो गया, जो मेरी सिंपल वाली यूपी की लैंग्वेज में कहते हैं, उधार लेके काम करना, उधार लेके काम करना, है ना। क्रेडिट कार्ड भी उधार ही है, जो चीजें क्रेडिट पे चलती हैं वो उधार में ही उनकी गिनती होती है। खर्चा अगर आपके जेब से 100 रुपए की नोट भी गिरी तो आपके एक्सपेंडिचर में आएगी, क्योंकि वो आपकी शीट से आउट हुआ। अब आते हैं इस पर, इस वाले क्वेश्चन पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, देखिए रिटेलर की दिक्कत क्या है कि मेरे को कल ही करोड़पति बनना है, या माथे पर कोयले से लिख लेता है रिटेलर कि मेरे को कल ही करोड़पति बनना है। चलिए अच्छी बात है, कल ही करोड़पति बनना है, लेकिन क्या आपकी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है? आप देखते हैं कि इसी लाइव में हम बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, जो जिन लोगों ने स्टॉक्स को बहुत टॉप पे ले रखा है। इंस्टाग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, जहां पर लोगों ने स्टॉक को टॉप पे ले रखा है। अभी मैं आपको एक कमेंट और पढ़ के दिखाऊंगा अपने इंस्टाग्राम इनबॉक्स से। तो मैं ये कहूंगा मेहता साहब, मेरे ख्याल से आप कायस्थ हैं,
अगर कायस्थ है तो हमारे बिरादर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज की समझ नहीं है वहां पर अपना पैसा इन्वॉल्व ना करें। 40 दिन में अगर आपको लॉस हो गया फिर क्या करेंगे? और क्रेडिट कार्ड से जो उधार लेंगे उस पर तो आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले सीखिए फिर काम कीजिए। जो लोगों ने इसको प्रूव करके रखा है कि सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है, मैं भी उसी में से एक हूँ। मेरे को भी मोटा मोटा 15 साल हो गए मैं कर रहा हूँ और बहुत तरीके से कर रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान दें, इस टाइप की चीजें ना करें। पहले समझें, पहले जब तक आप एक क्वांटिटी को नहीं एनालाइज कर पाएंगे तब तक आप बाकी सारी चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले सीखने पर ध्यान दें। सीखना होगा तो संपर्क जरूर कीजिएगा 8588818434। संपर्क जरूर कीजिएगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मेंटरशिप में आओ, मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा फ्री की जो आपके लिए काम कर जाएंगी। ठीक है जी, टेक केयर, है ना जी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना कि भैया सीखना पड़ेगा। हाँ, इंस्टाग्राम में जितने भी लोग हैं और जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वांट टू बी इन योर लाइव वीडियो, इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पर, इस कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर मैंने गूगल मीट का लिंक दिया है। तो कॉपी कर लीजिए, अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट कर लीजिए, आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, है ना जी। शुभ दोपहर सर, अरे वाह, हिंदी में कमेंट आया है, शुभ दोपहर सर। फेलिन साहब को नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। फैसल खान साहब को नमस्कार, है ना। विशाल मेगा मार्ट लेवल सर, अरे महाराज, अब तो विशाल का सारा मतलब पैंट शर्ट बर्तन भाड़े सारे बिक रहे हैं सर। कहाँ आप विशाल में अभी नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं? आइए जी, विशाल का देखा जाए। विशाल तो अति विशाल हो गया। विशाल के पहले मैं आपको वो कमेंट में बता देता हूँ कि जो कमेंट आया था, और मैंने उनको कल रात मैंने रिप्लाई भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता। कुछ लोग कहते तुम ससुरा रिप्लाई ही नहीं देते। देखिए मैंने रिप्लाई दिया है। मैंने वीडियो भेजा था गुरुजी, हैं? मैंने वीडियो भेजा था, आपका रिप्लाई आया था, है ना। ट्रेडिंग 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 भी पान जैसी हो गई हो। देखिए जनरल कैटेगरी में होगा ना। हाँ, किया था क्या? अब्दुल रज्जाक साहब, नहीं अब्दुल रज्जाक साहब का नहीं था, उषा राणा साहब का, इनका भी नहीं था। मैन इंडस्ट्री का इन्होंने पूछा था, उषा राणा साहब ने। गर्वित, हाँ गर्वित जी का था, गर्वित जी का था कि आई परचेज लार्ज क्वांटिटी इन मॉम्स अकाउंट। कौन सा स्टॉक था? हाईटेक गियर। आइए हाईटेक गियर देखिए, हाईटेक गियर, HITECHGEAR। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। हाईटेक गियर देखिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था हाईटेक गियर। गर्वित जी की एंट्री यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे क्लियर देखिए, यहाँ पे आप लोग को निकाय इनका गर्वित लोधा साहब है। ये देखिए यहाँ पे गर्वित लोधा साहब है। इंस्टाग्राम देखिए, इतनी सारी बात हुई है ना, देख रहे होंगे शायद, आप लोग को दिख रहा होगा। तो गर्वित लोधा जी ने बोला था हाईटेक गियर में 990 पर बैठे हैं। आइए जी 990 पे लाइन लगाइए, तो इनके लेवल पे 990, ये रहा 987 पे लगा दिया। ठीक है जी, आइए। फिर मैंने इनको बोला कि भैया आप अपने सारे, देखिए इन्होंने हाईटेक गियर का अपना वो भी दिया है ना, हाईटेक गियर का इन्होंने मुझे पोजीशन भी दिया, बाकी अपना वो भी दिया है कि भारतीय एयरटेल में 580 से बैठे हैं। सोचिए कितना जबरदस्त। यहाँ पर इनकी एंट्री बीपीसीएल में 218 से बैठे हैं। धन बैंक में ये 23 रुपए से बैठे, 29 रुपए के आसपास चल रहा है। हाईटेक गियर की यहाँ पर बात करेंगे। हाईटेक गियर में इनका बहुत हैवी अमाउंट है, बहुत हैवी मतलब बहुत हैवी। तो सबसे पहले गर्वित जी के बारे में बात करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देता, उनको भी मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक आदमी का दे दिया तो बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर सामने वाला भैया फंस गया है, उसका जवाब देना वाजिब हो जाता है। कि देखिए किसी की भी सहायता हो जाए वो अलग की बात है। तो अभी हम लोग क्या चार्ट डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग चार्ट डिस्कस कर रहे हैं हाईटेक गियर। ये मेरे इंस्टाग्राम पर मित्र हैं लोधा साहब, गर्वित लोधा साहब। उनका ये एक क्वेश्चन था, उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर फोटो भी भेज दूं। मैसेज ये किया था भैया कि सर मेरी इसमें 990 की एंट्री है और मेरा इसमें बहुत ही जबरदस्त पैसा लगा हुआ है।
और 990 से साहब ये आ गया है 600 रुपए के आसपास। अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो मैंने अपने मोबाइल, दूसरे वाले मोबाइल पे मैंने खोला खोला तो एक बार इसको देखिए, HITECHGEAR, हाईटेक गियर, है ना? इसको यहाँ पर खोल लीजिए। तो मेरे को ये समझ में आया कि भैया ये यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। मैंने गर्वित लोधा साहब से इस बात को भी पूछा था कि भैया आपने इसको कहाँ से लिया, तो उसका मुझे कुछ माकूल जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन आइए इसकी एनालिसिस कर देते हैं। गलती हो गई, उसको बार बार कूटने पीसने से कोई मतलब नहीं है। आगे क्या किया जा सकता है वो देख लेते हैं। हाईटेक गियर में मैंने गर्वित लोधा साहब को यही बोला कि आप इसमें बैठे रह सकते हैं, ये जल्द ही 987 आ जाएगा, जल्द ही 990 आप वाले प्राइस पर आ जाएगा। लेकिन आप अपनी भी एनालिसिस करेंगे और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी बात करेंगे। मेरी बात पर मत जाइए, है ना? मेरी बात पर मत जाइए। तो इंस्टाग्राम का ये कमेंट था गर्वित साहब का, लोधा साहब का, उसी पर उनको जवाब दे दिया गया। और हाईटेक गियर में जो लोग यहाँ से पोजीशनिंग करना चाहते हैं उनके लिए है अपॉर्चुनिटी, नो डाउट। हमारे लोधा साहब थोड़ा सा फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना? कैश काटने वाली पोजीशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी कैश की पोजीशन नहीं काटता अनटिल और अनलेस ये कतई खराब ना हो जाए। कतई खराब मतलब कंपनी डूब गई, ये हो गया, वो हो गया, भूकंप आ गया, वो अलग कंडीशन एनालाइज की जाएगी। लेकिन मैं जल्दी नहीं काटता, है ना? तो लोधा साहब को भी ये मेरे ख्याल से बात पहुंच गई, और आप लोगों की बात पहुंच। लोधा साहब के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय, लेकिन वो भी कट जाएगा, और आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही हाईटेक गियर। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन भैया आपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जरूर मिल लेना, मेरे बात को मत जाना भैया, है ना? ये चीज है। अब आ जाते हैं विशाल मेगा मार्ट। अरे महाराज, VMM, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट देख लीजिए भैया। विशाल मेगा मार्ट में मैं बोलना चाहूंगा उनको, देवांश जी के मित्र का इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा था। देवांश जी, हाँ जी सर। मौज में हैं आपके मित्र? अरे वो मौज में है, बैठे हुए हैं आराम से। बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से जब मैं होली में गया था घर, तब आपने मुझसे पूछा था, हाँ जी। मेरे सामने खड़े हो गए कि सर एक जन का बहुत बड़ा पैसा लगा है, बताइए क्या होगा। क्यों? जी सर, आईपीओ में ही उठाए थे उसको। हाँ, तो विशाल मेगा मार्ट में बैठे रहे। आजकल एक रील भी बड़ी वायरल हो रही है विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड बनने का। आप लोग पूरा ट्रेंड कर गया सर। और क्रूड में आप बैठे ही होंगे, है ना? जी। तो फेनी साहब, आप विशाल मेगा मार्ट में किस लेवल पे बैठे हैं आई डोंट नो, लेकिन विशाल मेगा मार्ट इज बुलिश। हालांकि इसमें अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का उतना तरीके से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट इज गुड, है ना? बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, है ना? पार्थिव जी, हेलो। सर मल्टीबैगर ये भी तो स्टॉक नेम सर? अग्रवाल जी वाली कंपनी है ना, V2 रिटेल की? नहीं, V2 रिटेल ये राम अग्रवाल की नहीं है। राम अग्रवाल, हाँ, V2 रिटेल राम अग्रवाल की है। विशाल मेगा मार्ट से ही टूटा हुआ V2 रिटेल है। पहले राम जी और विशाल मेगा मार्ट के जो चेयरपर्सन है, ये दोनों लोग दोस्त थे। V2 रिटेल यहाँ अच्छा। कापासेड़ा में है, जिनसे मैं हाँ। जाके मिला था। ये है मिस्टर राम। राम अग्रवाल जी। मिस्टर राम, मैं आपको कैसे फोटो दिखाऊं, रुकिए। मिस्टर राम का मैं फोटो आपको मैं मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी इस सारी चीजों की। कई बार मैंने इसका डिस्कशन किया है अपने चैनल पे। राम सर, देखिए, ये है मिस्टर राम, V2 रिटेल के मालिक। ये है मिस्टर राम, चेयरपर्सन है वहाँ, शायद दिख रहा हो, है ना? तो इनसे मेरी बातचीत हुई थी अब बहुत पहले, मतलब मई 2023 में V2 रिटेल के रिगार्डिंग बात हुई थी। अब कहानी लंबी है, कभी आएगा मूड में तो बताऊंगा। खाली बैठा रहूंगा कि आज तो ज्यादा रन खींचना है ना भैया, इतने दिन बाद लोग मिल रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन भी लेना जरूरी है। तो ये दोनों टूटे तो एक बना विशाल मेगा मार्ट और एक बना V2 रिटेल। बहुत पहले की बात है। तो दोनों के मालिक अलग अलग है ना? चेयरपर्सन अलग अलग है। आइए, मल्टीबैगर स्टॉक नेम सर, मल्टीबैगर तो रिलायंस भी है सर। मल्टीबैगर रिलायंस भी है। जब बोल रहा हूं कि भैया रिलायंस में, आओ जी रिलायंस के भी चार्ट पे चल, मैं जरा देख लूं भैया। रिलायंस में RELI, ये छूट गया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज का क्या भाव है रिलायंस का? अरे वाह, 15-20% तो दे ही रहा है। चलो, है ना। नीड टू नो अबाउट वेदांता और टाटा मोटर। अरे वाह वाह जनाब वाह, आइए टाटा मोटर देख लेते हैं। जो लोग टाटा मोटर को गरिया रहे थे बैठ के, देवांश जी, आओ जी टाटा मोटर्स। तो चलो जी, इसका हम लोग कर देते हैं एक रीलम रील, है ना, एक रीलम रील कर देते हैं, जिससे इनको भी पता लग जाए कि VDL और टाटा मोटर में क्या है। यहां पर भैया दो की एनालिसिस करेंगे, है ना, यहां पर भैया दो की एनालिसिस करेंगे। अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं नीड टू नो अबाउट वेदांत और टाटा मोटर, इंस्टाग्राम से अभिषेक जी। तो सबसे पहले टाटा मोटर की बात करेंगे। टाटा मोटर अपने गोल्डन जोन से है, गोल्डन जोन पर है, और 722 बड़ा ही कॉम्पिटिटिव रेट है टाटा मोटर का। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाटा मोटर में मेरी पोजीशंस फिर से बन गई है। ये मैं जब अभी गोरखपुर में था तब मैंने बनाया था। तो टाटा मोटर में मेरा पैसा जा चुका, पहले भी तो पड़ा हुआ था, लेकिन इस वाले प्राइस से मेरा पैसा जा चुका है टाटा मोटर में पिछले हफ्ते की पोजीशन। तो टाटा मोटर एक रहा। तो टाटा मोटर को मैं यहाँ 722 रुपए से देखूंगा। कहाँ तक देखूंगा मैं? मोटा मोटा मैं इसको देखूंगा 1200, 1100, 1200 रुपए तक। फिर मैं अगेन देखूंगा जहां से ये गिरा है टाटा मोटर में। इनका अगला क्वेश्चन है वेदांता, मेरे ख्याल से VDL। आओ जी, VEDL, है ना, वेदांता। अब अगर वेदांता की बात करें, वेदांता अभी कुछ समय पहले ही डिस्कस हुआ है। VDL जो है भैया कुछ समय पहले ही डिस्कस हुआ है, और आज का भाव है VDL में, VEDL आज का भाव है VDL में मोटा मोटा 450 रुपए, और VDL को मोटा मोटा 400 रुपए से बोल दिया गया था कि ये चलने वाला है। तो VDL में अगर जो मैं टारगेट अपना रखना चाहूंगा, कहीं पर भी टारगेट वारगेट रखने से पहले आप सबसे पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। मैं पहला अपना टारगेट रखूंगा 525 रुपए का VDL में। और अगर आपको मैं पुरानी एनालिसिस अगर बताऊं, तो VDL को 207 पर यहां कहीं से दिया हुआ है, यहां कहीं से दिया हुआ है ना जी, 207 रुपए से VDL को दिया हुआ है। तो VDL का ही रहा। अब आते हैं इनके भविष्य पे। ये दोनों ही शेयर एक तरीके से मल्टी बैगर, ये दोनों ही शेयर एक तरीके से मल्टी बैगर है। तो यहाँ पर आप लेवल्स भी देख सकते हैं, जो जो लगे थे यहाँ से नीचे वाला शायद VDL में हट गया है, इसी तरीके से हट गया होगा, लेकिन ये 207 रुपए वाला लेवल। तो VDL और टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। बाकी आप अपनी सोच समझ से इन्वेस्ट करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। टाटा मोटर एंड VDL आर गुड। टाटा मोटर तो एब्सोल्युटली गुड, यहाँ से नीचे नहीं जाने का, है ना। जिन जिन लोगों ने 104 वीक का लो देखा है अभी मार्केट में, उनके लिए तो बेहतरीन है। और जो लोग टाटा मोटर से बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया बैठे रहे, है ना। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। मेरा तुक्का है, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। टेक केयर। पिछले हफ्ते की पोजीशंस में बस यही एक पोजीशन थी जो मैंने बनाई थी VDL, जो मैं इधर से बना के गया था, जैसे हिंद मोटर हो गया, इनॉक्स हो गया, इनॉक्स विंड हो गया, इनॉक्स ग्रीन हो गया, उसे मैंने आप लोगों को दिया ही था, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि आपको बोलूं या ना बोलूं, है ना। CCL में 30% का रिटर्न, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, एक चीज पर नजर रखेंगे, वो कौन है? बैंक वाला शेयर है। कौन सा शेयर है बैंक वाला, जरा बताइए। छोटू सा शेयर है। यस बैंक। IDBI हाँ, का? यस बैंक। यस बैंक। नो बैंक से यस बैंक हो गया है ये, है ना। नमस्कार सर। नमस्कार। ये नो बैंक से यस बैंक हो गया है, यस बैंक। तो यस बैंक में पहले भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इस बीच सिंह साहब नमस्कार, SN सिंह साहब नमस्कार, नमस्कार सर। वर्दीधारी साहब, सब बढ़िया सर, है ना। तो यस बैंक पर देखेंगे यहाँ पे
मैं थोड़ा सा आपको मंथली चार्ट बता दूं। यस बैंक में मैंने इससे पोजीशनिंग की है, जब मैं इधर ही था तभी मैंने यस बैंक में पोजीशनिंग की थी। और फिर आप लोग पूछे कि आप लोगों क्यों नहीं बोला। आप लोग इसलिए नहीं बोला कि अब मुझे ये रिस्की लग रहा था, लेकिन अब मुझे रिस्की नहीं लग रहा है। तो आइए थोड़ा सा यस बैंक पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास यस बैंक पड़ा हुआ है, हिसाब से भी चर्चा को लाइट में लाने का कोशिश करेंगे, है ना जी। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे और बात करेंगे इस 21 रुपए वाले शेयर की। तो अगर आप इसका मंथली चार्ट जाके देखोगे ना, इसी आज का भाव इसका चल रहा है 21 रुपए। स्टॉक का नाम लास्ट में बता दूंगा। आज का भाव चल रहा है 21 रुपए। तो नो डाउट ये पिछली बार ये 32 रुपए तक गया भी था, है ना। फिर उसके बाद नीचे आया, नीचे का जो इसमें लो लगा था वो नियर अबाउट 16 रुपए लगा था। तब लोगों ने बोला कि भैया ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। बट मेरा इस पे विश्वास था, क्योंकि जब मैंने इसमें पोजीशनिंग की थी मोटा मोटा 2022 में, तब इसका भाव चल रहा था नियर अबाउट 11.5 रुपए से ये उठ रहा था। 11.5 रुपए पे मैंने पोजीशनिंग बनाई थी। और मैंने अपने ग्रुप में और यहाँ पर क्या कहते हैं लाइव में भी, अगर आप 2022 की वीडियो जाके देखेंगे, मैंने उसे बोला है कि मैं इसमें बना रहूंगा, सरकार इसको बंद नहीं करेगी। किसी ना किसी तरीके से सरकार इसको बचाएगी। मार्केट में मोनोपोली नहीं होने पाएगी किसी एक की, उसी में से एक है। तो 16 का इसने लो लगाया मोटा मोटा, फिर उसके बाद ये आज के दिन 21 रुपए पे चल रहा है। तो मैं इसमें फिर से अगेन मैं 32 का टारगेट, 30 से 32 रुपए का टारगेट देखने के लिए एक्सपेक्टेड हूँ। और जिस तरीके से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है उस हिसाब से इसका फ्यूचर मुझे ठीक ठाक लग रहा है ना। कमलेश जी का माइक बंद कर दो सर। 3 महीने का जो इसका चार्ट है, 3 महीने का चार्ट ही मुझे काफी इसका प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक का नाम है यस बैंक, स्टॉक का नाम है यस बैंक, है ना। 3 महीने का चार्ट ही मुझे काफी प्रॉमिसिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि 16 रुपए के पास ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बनना शुरू हो रहा है। मैं इसमें काफी पॉजिटिव हूँ। यहाँ से भी इसमें पोजीशनिंग देखी जा सकती है। अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से संपर्क कर लीजिएगा। मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको दे दी। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो आप देख लीजिए। देखिए बहुत जरूरी है कमलेश जी, कमलेश जी, ए कमलेश जी, कमलेश जी, अरे कमलेश कुमार दास जी, काहे हल्ला कर रहे हैं, काहे हल्ला कर रहे हैं कमलेश कुमार दास जी। रोहन जी, login from here like this Rohan? browser, Edge browser. Okay. See, I heard like सर पहले इन्हें बोलने दो। client Rohan? Citrix client. on your machine. Can you check that? सर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। He doesn't understand what you mean by नहीं, मैं client. इनसे बात करना Monica, there is a Citrix receiver or Citrix workspace client that is installed. So it's let me take control of your machine. I'm talking about डबल लाइन कर रहे उधर भी डबल लाइन। हमारे को भी कुछ मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा गुरुजी, चलने दो। Okay, then check it there. About this, Monica, you should be having. We are in touch with your. Let me check here. So they're not. देखिए सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना। तो यस बैंक हो गया, छोड़िए मैं इस पे क्या कमेंट। एनडीएल, अरे महाराज एनडीएल, महाराज आप लोग कहाँ रहते हो भैया। नंदन डेनिम, नंदन डेनिम इज गुड, बढ़िया है। हाँ आपका जो क्वेश्चन उसका जवाब है हाँ, बीएससी से एग्जिट करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता यार बीएससी से एग्जिट करना चाहिए। क्या कोई बोल रहा है क्या, क्यों एग्जिट करना चाहिए, क्यों एग्जिट करना चाहिए बीएससी से, है?
बीएससी तो स्प्लिट हो गया ना, ये रहा पिछले हफ्ते में स्प्लिट हुआ है, 1 का 3 हो गया बीएससी। बीएससी से भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्यों करोगे आप एग्जिट? SU_MYTH किसने बोला आपको, किस गधे ने बोला आपको कि बीएससी से एग्जिट करना चाहिए? पकड़ के लाओ उसको। जो लोग मेरे वीडियो में इंस्टाग्राम में आना चाहते हैं, वो भैया इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उसे जाके ज्वाइन कर। गुरुजी अदानी इंटरप्राइजेस फ्यूल भरवाने के लिए खड़ा है क्या? सब कुछ अदानी का सब कुछ भाग गया है। अगर आप अभी भी नहीं लिए हैं तो फिर सीताराम है अदानी। अदानी में चलो देख लेते हैं अदानी में क्या चल रहा है आज के दिन में। अदानी वाले कहाँ गए? सब एक ही साथ तो हैं यहाँ पे। सन फार्मा अदानी एक ये रहा, ये लो उड़ गया अदानी। फरवरी से ही बोल रहा हूँ नजर रखो तो कोई सुन में नहीं कर रहा है। ये रहा अदानी, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर भी देख दीजिए। अदानी पावर भी देख लो, ADANIPOWER अदानी, अरे कुछ और भूल गया, ADANIPOW अदानी पावर भी गुड है। चलो जी, यहाँ पर अदानी ग्रुप के, अदानी पूरे ग्रुप की बात करेंगे। अदानी में पूरे ग्रुप की अगर बात की जाए, सारे जितने भी अदानी के छोटे से लेकर बड़े स्टॉक है, पूरे ग्रुप की एक साथ बात कर देता हूँ, शेयर और जाके देख लीजिएगा, है ना। उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, अपना जो इंटरेस्ट था वो बन चुका है। चाहे अदानी पोर्ट हो, चाहे अदानी पावर हो, चाहे अदानी ENTP हो, इंटरप्राइजेस हो। फरवरी से बोल रहा हूँ अदानी पर नजर रखिए, अदानी पर नजर रखिए, अदानी पर नजर रखिए। अब ये न्यूज वाले और जो छुट भैया लोग हैं वो लोग बोल रहे अदानी भाग गया, अदानी भाग। फरवरी से बोल रहा हूँ कि अदानी पर नजर रखिए। इसको बोलने का रीजन क्या था? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अदानी ग्रुप के बारे में बोलने का रीजन क्या था। अदानी ग्रुप के बारे में बोले, एक स्टॉक से एनालाइज कर देता हूँ, अदानी पोर्ट्स, है ना। बोलने का रीजन ये था महाराज, क्योंकि ये अपने गोल्डन जोन के पास आके खड़ा था। लोगों ने 52 नहीं, जो कहते ना 52 वीक लो और 52 वीक हाई का ट्रेड करवाते हैं या करते हैं जो लोग, बता रहा हूं सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब मार्केट गिरने पर आएगा ना तो 52 नहीं 520 तोड़ेगा। अब की बार बहुत सारे लोगों ने 52 वीक की जगह पे 104, 110, 150 वीक भी देखा है। ये केवल आपके दिमाग का वहम है कि 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब इसी में फंसे रहो, इसी में फंसे रहो भैया। जिंदगी इसी में 52 वीक लो और हाई पर निकल जाएगी। बात करते हैं अदानी की। अदानी को फरवरी से बोल रहा हूं, पूरे अदानी ग्रुप की बात कर रहा हूं, फरवरी से बोल रहा हूं कि फरवरी वेट कर लो, मार्च अप्रैल से ये उठना चालू हो जाएगा। मैंने अपनी पोजीशनिंग तभी से स्टार्ट की है अदानी में, धीरे 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 धीरे। आज के दिन अदानी का कोई भी शेयर उठा लो, कोई भी शेयर उठा लो तो 25% से ज्यादा भाग चुका है। अदानी का जैसे अदानी पोर्ट ही उठा लो, अदानी पोर्ट देख लो आज के दिन 35% भागा हुआ है। जाके सारे चेक कर, हो सकता है AWL ना भागा हो, AWL में मेरी पोजीशन है, अभी भी वो लॉस में है, लेकिन वो भी चलेगा, सारे एक साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे करके सब चलेंगे। तो 52 वीक हाई, 52 वीक लोग छोड़ दो, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है भैया। कुछ चीजें सेट कर दी गई हैं कि 10% लोग सक्सेसफुल है। अरे अपने अगल बगल भी जाके देखो कितने % लोग सक्सेसफुल है। आधा तो टेम्पू रिक्शा, आधे से ज्यादा तो टेम्पू रिक्शा चला रहे हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना। रही अदानी ग्रुप की बात, अभी तो और चलेगा, अभी और चलेगा। बांग्लादेश श्रीलंका वाला सिस्टम न्यूज छोड़ दो, बांग्लादेश श्रीलंका वाला सिस्टम न्यूज छोड़ दो। न्यूज से नहीं चलता है कैरियर, लर्निंग से चलेगा, ऑब्जर्वेशन से चलेगा, है ना। न्यूज से अगर आज तक किसी का भला हो तो सारे लोग टीवी पर बैठे होते। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अदानी का ही कर दिया भैया, 5 मिनट में अदानी का भी कर दिया। आइए अब आ जाते हैं गूगल मीट के क्वेश्चंस पर। तो विवेक अग्रवाल जी बताइए क्या कथा का। नमस्कार नमस्कार। सर क्या आपने 23 तारीख को एक स्टॉक डाला था वेस्टनेक, हाँ, इसका थोड़ा क्या डिस्कस करना। VASCONEQ
वेस्कॉन इंजीनियरिंग ना, उड़ गया ना, उड़ गया। हाँ उड़ेगा मुकद्दर। चलो जी आप चलो सर एक क्वेश्चन था। पहले इनसे बात कर लें दीजिए विवेक जी ओके से। इसको कब दिया गया था विवेक जी? सर 23 मई को दिया था। 23 तारीख को वेस्कॉन इंजीनियरिंग, जी गुरु। वेस्कॉन इंजीनियरिंग दिया था, अब ये उड़ गया। तो बात ये है कि भैया ये उड़ा क्यों, है ना, है कि जी नहीं सर। विवेक जी? बिल्कुल यही पूछना चाह रहा हूँ यही सर कि उड़ा पूछना क्यों? है। अरे यही तो बताओ ये उड़ता कैसे है? आपने तो सिर्फ कह दिया सिग्नल आ गया, बाकी उड़ा कैसे ये नहीं समझ आया। हाँ तो मैं सिग्नल वाला एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, डोंट वरी बी हैप्पी, मैं आ गया हूँ, है ना। तो आइए गुरु जी एक और कृष्णा पॉज किया ना, इसमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। चलिए उसको भी देखेंगे। पहले वेस्कॉन इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं। आज के दिन इस स्टॉक का भाव है 54 रुपीज। इसको 2 हफ्ते पहले बोला गया था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बोला गया था, मेरे पास भी मैंने लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैंने लिया हुआ है। तो अब इनका क्वेश्चन है विवेक अग्रवाल जी का कि ये उड़ा कैसे, ये बताओ। देखिए जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर स्टॉक जब चलना होता है ना तो वो बताता है न्यूज। देखो वार की न्यूज, कोई ट्रेड न्यूज या एनीथिंग जो टीवी पे चल रहा है, जो टीवी पे चल रहा है वो सब कचड़ा है। जितना भी न्यूज चल रहा है उस न्यूज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी तब होती है जब कहीं से विश्वास पात्र सोर्सेस से आए, है ना। अब जैसे अभी एक स्टॉक में भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि टाटा मोटर्स का था, मेजोगॉन डॉक का था। कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं अब इसका ये वो आएगा, क्या कहते हैं, क्या आएगा, अब इसका प्रॉफिट आ गया इस स्टॉक का तभी भागेगा। नहीं जी, उसके पहले से वो बता रहा है कि वो चलेगा, उसके पहले से कोई स्टॉक बता रहा है कि वो चलेगा, तो क्यों क्यों? सर हाँ नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा था, सर नमस्कार सर, मैं बोल रहा था कि स्टोरेज क्या होल्ड करना है क्या सर, क्या होल्ड हटा करना दें है, सर? होल्ड करना है। तो वो पहले से होल्ड बता रहा करना था है कि वो चलेगा, है ना जी, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं। तो न्यूज से अगर कोई आज तक किसी का भला हुआ होता, तो अगर न्यूज से भला होगा तो लोग फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करता, लोग फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करता? पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग न्यूज में आया है, न्यूज में आने के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, है ना। तो डोंट बी ऑन न्यूज। रही वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात, तो वेस्कॉन इज गुड, है ना। मैं एहसन साहब मैं आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, है ना। वेस्कॉन इज गुड मेरे पास है, क्योंकि मैं आपको जनरलाइज डिस्कशन में बताता हूँ हर चीज को। जनरलाइज डिस्कशन मतलब क्या, क्या आप समझो इस चीज का जेनरिक, जनरलाइज का मतलब ये नहीं कि अरे जनरल है, आम नहीं है। जनरल डिस्कशन का हो गया ये जेनरिक डिस्कशन। जेनरिक, जेनरिक का मतलब क्या, जो मोनोपोलिक होता है। मोनोपोलिक मतलब क्या, जो सॉलिडिटी की अवस्था जिसमें ज्यादा है, जो सॉलिड ज्यादा है। जैसे लोग बोल रहे थे कि एक और स्टॉक था 3.5 लाख रुपए का, कौन सा था वो, फाइनेंशियल वाला स्टॉक, इन्वेस्टमेंट वाला, एलसीड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी एलसीड, आओ एलसीड का भी चार्ट देखो। मैंने चार्ट देखते ही बोला था कि गिरेगा 2.5 लाख रुपए के नीचे आएगा। उस टाइम ये 3,34,000 रुपए का चल रहा था। एलसीड का देखो, अभी तक मैंने खोला नहीं है चार्ट। एलसीड पर आओ, ELCID, एलसीड इन्वेस्टमेंट देखो जी, देखो 1,30,000 आ गया ना। आओ अब इसमें बोलिंजर बैंड लगाओ, आओ जी अंकल जी बोलिंजर बैंड लगाओ। कहाँ गया बोलिंजर बैंड, आओ बीबी लगाओ जी इसको। जब ये यहां पर चल रहा था इस वाली जगह पे, तो लोगों ने कहा था सर एक ले लूं, एक ले लूं, किसी किसी को एक मिल भी जा रहा था। मैंने कहा बेटा ये गिरेगा, और जिस दिन गिरेगा उस दिन ये हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब बोला था कि ये 2.5 लाख जाएगा, और 2.5 लाख से नहीं पलटा तो स्वाहा, देखो स्वाहा हो गया। आज के दिन 1,30,000 रुपया चल रहा है एसिड इन्वेस्टमेंट। क्यों? कोई कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर हवा में उड़ रही है या जमीन पर चल रही है तो उसका एक साइंस है, उसका एक लॉजिक है। अगर 2 पहिए की साइकिल, अगर आप इस बात को लेकर
चलो 3 पहिया तो सरफेस पे खड़ा हो जा रहा है, 4 पहिया सरफेस पे खड़ा हो जा रहा है, लेकिन 2 पहिया कैसा चल रहा है? तो 2 पहिया तब चल रहा है जब उसकी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी उसके स्पीड सेंट्रिक से होकर गुजर रही है। जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल चल रही थी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी स्पीड सेंट्रिक मोमेंटम के साथ चल रही, तो वो साइकिल रोड पर चल रही है। जब तक वो गतिशील है तब तक वो खड़ी है, जिस दिन गतिशील हो कम हो जाएगी उस दिन वो नहीं खड़ी रहेगी सड़क। तो लॉजिक है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक है। इसी तरीके से प्राइस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक है, जो मैं आपको बार बार विस्कोसिटी 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 बोलता रहता हूं, उसके पीछे लॉजिक है। तो बोलिंजर बैंड का भी यही लॉजिक है कि जो प्राइस इसके बाहर गया वो उसको गिरा कर ले जाएगा। अब किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, मालूम करना चाहो या ना मालूम करना चाहो, वो बात की बात होगी, वो भैया बात की बात होगी। तो आप इसमें देखोगे, एक मिनट, आप इसमें भैया यही देखोगे कि जब कोई भी प्राइस ट्रैप करता है, ये प्राइस ट्रैप का बेस्ट एग्जांपल है एलसीडी इन्वेस्टमेंट। मैंने यहीं पर बोला था इसको 3,30,30,000 के आसपास कि भैया देखो इसका ये प्राइस ट्रैप है। वीकली चार्ट पर बता रहा हूं, प्राइस ट्रैप है, ये गिरेगा। जिसको याद होगा वो हाँ भी बोलेगा कि हाँ तुमने बताया था, क्योंकि मैंने बताया था। आप उस टाइम कहां भंडारा खा रहे थे मेरे को नहीं मतलब, कि ये गिरेगा। कुछ लोगों ने बोला कि सर इसको ले लो, कि देखो फालतू की चीजें 3 लाख रुपए का क्यों इस्ता है, 3 लाख की बास्केट बना लो। आज देखो ये 1,30,000 रुपए पे चल रहा है। मैंने नहीं बोला कि गिर जाएगा मर जाएगा, ऐसा नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर चल रहा था, इसको अंदर आना ही आना था। अब मतलब जितना इन्फ्लुएंसर लोग हैं, रील बना बना के कोई 0 पी वाले स्टॉक दे रहा है, कोई 5 पी वाले स्टॉक दे रहा है, कोई 10 पी। अरे क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे? कुछ ऐसा बता दो ना जिससे, मैं नहीं कहता कि कोई प्रॉफिट करे या ना करे, मैं कहता ही नहीं कि तुम प्रॉफिट करो भैया, मैं कहता हूं लॉस ना करो। क्यों प्रॉफिट करो? लॉस करना बंद कर दो, बस ये चीज है। तो आज के दिन 1,30,000, अब प्राइस ट्रैप जब इसमें लगा है वीकली पर, इसको उठा के ले आएगा, गिराएगा। या तो 4 कैंडल का रूल, या तो 8 कैंडल का रूल, या फिर स्वाहा। तो इस टाइप के स्टॉक में जिन लोगों को लगता है कि भैया बन जाएंगे करोड़पति, देखो बना दिया करोड़पति। जिसने इसको 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख पे लिया था, उसको 1,30,000 पे लाके खड़ा कर दिया, और निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसमें इनके घर के ही चंगू मंगू लोगों की इन्वेस्टमेंट है। गजोधर की, सिरोधर की, कमलापति की, इन्हीं लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें। पब्लिक नहीं, पब्लिक 1-2 लोगों को मिल गया था, पब्लिक 1-2 लोगों को मिल गया था। मेरे को इन लोगों ने बहुत सारे स्नैपशॉट दिए थे, मौज लो अब तो ले गया है ना। तो प्राइस की ट्रैपिंग की स्थिति को पहचानिए, बिना पहचाने काम नहीं चलना है, नहीं तो ऐसे ही हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। और फालतू के स्टॉक्स पे मत जाए कीजिए, ठीक है जी, वेस्ट है ये, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, गार्बेज है इस टाइप का स्टॉक। ध्यान रखिएगा इस बात को भैया। स्टोन एज अभी होल्ड रहेगा सिंह साहब? यस सर। बताऊंगा सर पीएससी और प्रोटीन के बारे में भी बताएं सर। अरे बहुत कई बार बता दिया भैया, पीएससी और प्रोटीन। बीएससी का तो आज बताया दिया, प्रोटीन एक कृष्णा फॉस कैम रह गया ना, कृष्णा फॉस कैम। प्रोटीन गवर्नेंस, प्रोटीन गवर्नेंस तो ठीक है, अर्निंग आई है तो ये गिर गया। देखिए प्राइस के साथ पूछेंगे तो मुझे बताना थोड़ा सा ज्यादा श्रेयस्कर, मुझे मतलब मुझे बताने में ज्यादा मजा आता है ना, बताने में मुझे भी। आप मेरे को एक दिशा दे देते हो कि मैं किस दिशा में काम करूं। जस्सी जी को नमस्कार। जस्सी ऐसी कोई नहीं, पहले एक सीरियस सुजलॉन रिजल्ट, अरे हाड़ में गया सर सुजलॉन का रिजल्ट, तेल लेने गया सुजलॉन, देखो सुजलॉन का चार्ट देखो, इसकी सूजी है, सूजी वाला चुटकुला आपने सुना होगा, ये चलने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलिए। जब बोला था 54 पर ठोकने का तो ठोकने का तैयार है, तैयार है नहीं, कब का हो गया। सुजलॉन में मैं 2.25 रुपए से बैठा हूं, 1000 बार पोजीशन दी है टेलीग्राम में, 2.25 रुपए से बैठा हूं भाई साहब, 2022 से आज 65 रुपए का चल रहा है। जब 86 से गिरा तब भी नहीं हुआ, फिर मैंने बोला 54 पे ठोकने का, देखो लाइन लगी हुई। जब बोला है चलेगा तो चलेगा,
मैं ये नहीं कहता, स्टॉक का प्राइस बोल रहा है कि चलेगा, फिर वो चलेगा। नहीं आएगा 54 के नीचे मेरे मित्र, ये नहीं आएगा इसके नीचे, इसके नीचे आएगा फिर से वापस हो लेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। रिजल्ट देखिए, न्यूज, रिजल्ट, अर्निंग, प्रॉफिट, लॉस, ये लोग बताते हैं तिमाही छमाही जो प्रॉफिट लॉस कंपनी का, सब देखना छोड़ दीजिए, आपके काम का है ही नहीं। कंपनी ने सीए रखे हैं, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया? कंपनी ने इसके लिए सीए रख रखा है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो ये लाइन लगी है 2.5 रुपए की, देखो देखो ये लाइन लगी है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो रिजल्ट फिजल्ट देखने में? न्यूज से आज तक कोई नौकरी पाया है? कोई नहीं पाया है। 70 में बाय किया था, बहुत अच्छी बात। कुमार पुनीत 59 एंड वन अदर सेंटर रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पे गूगल मीट का लिंक दिया हुआ, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वहां से आप मेरे से डायरेक्ट लाइव में जुड़े। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दास साहब का। सर एक देवव्रता जी बताइए। जी जी गुरु जी। गुरु जी हमें अभी थोड़ा निफ्टी का चार्ट डेली पे थोड़ा समझना था। पूछिए, ऐसे ही पूछिए, क्या निफ्टी के चार्ट पे चाहिए? जी सर, अभी तो इसे आप बोल रहे हैं कि इसमें रह सकते हैं, लेकिन अभी तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस 8 के नीचे भी आ गया, 20 के नीचे भी आने के लिए रेडी है, तो थोड़ा अभी गिरने के लिए रेडी है क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इसका कलर क्यों उड़ गया मेरे सिस्टम? एक मिनट में, इसका कलर क्यों उड़ गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर स्टॉक है तो लेना सर है सर, दो स्टॉक है, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए। सर भारत वायर रोप सर 188 पे लिया है सर। किन जनाब का क्वेश्चन है ये? इनका क्वेश्चन सर है? एसन अच्छा हाँ, एहसन साहब, सॉरी सर, यहाँ पर आवाज नहीं समझ में आ रही। गुड, अच्छा है। अगला। सर भारत वायर। अरे महाराज, आप अगला मुझे सर, मैसेज कर दिया कीजिए, ठाकुर साहब, आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। ऑटो दूसरा इंडस्ट्री बताइए। सर। अच्छा जी सर। दूसरा वाला बताइए। ऑटो इंडस्ट्री सर। AUTOINDUS, रिको इंडस्ट्री या ऑटो इंडस्ट्री? मेरे को दोनों का फोटो भेज दीजिए, है ना सिंह साहब, नाम लिख के भेज दीजिए और अपनी एंट्री प्राइस। सिंह साहब सर दोनों का नाम और वो ये सर भेज रहा हूँ सर। हाँ भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। आप कहाँ हो करते हैं सर? आप बहुत कुछ। अंजलि मैडम, अरे वाह, अंजलि मैडम भी आई हैं। सर एक तो जीनस पावर का टारगेट दो ही लोगों को मालूम है मैडम, या तो भगवान को या तो शैतान को। सर को भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता है। जीनस पावर, जी जी। और इधर ही मैं देख लेता हूँ। तो बैटरी वाले लोग हैं। अरे वाह, ये तो यहीं से उड़ गया, 251 से ही। बाजी 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 बाजी। हाँ मैडम, कितना अच्छा लेवल आपका। कितना अच्छा लेवल है मैडम आपका। आइए, एक जीनस पावर है मैडम, दूसरा कौन सा है? IFCI। इधर IFCI खोल देते हैं, इकट्ठे दोनों को। ये तो बोला ही गया है, तो बोले वाले में से ही है। अरे भाई तेरी क्या ऐसी तैसी। हाँ जी, तो यहाँ पर दो स्टॉक की बात करेंगे। पहले वाले को पकड़ते हैं। ये मेरे ख्याल से अंजलि मैडम की तरफ से क्वेश्चन है।
पहली जीनस पावर है ना, जीनस पावर को बोला गया था आज के कुछ दिन पहले कि भैया इसको 251 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप लाइव में बैठे हैं तो आपको मेरे चार्ट पे 251 की ब्लैक लाइन दिख रही होगी कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको 251 से आज के दिन ये 381 पर चल रहा है। आज का भाव है 29 मई का शायद, और मोटा मोटा ये कितना परसेंट दे रहा है मैडम? ये मैडम सर जीनस पावर 50%। दूसरा स्टॉक पकड़ेंगे 50%, कैलकुलेट करके देखिए अपना डीमैट खोल के। दूसरा स्टॉक देखेंगे IFCI, है ना जी, IFCI। तो IFCI पर बोलेंगे, जिन लोगों से छूट गया था उन लोगों को बोला था कि भैया आप इसको 60-61 रुपए पे पकड़ सकते हैं। आपका कितने पर है मैडम? ये 52 पे सर। अरे वाह, 52 पर इसको बोला गया था, और आज ये 71 चल रहा है। 52 से नाप जोक लीजिए, यहाँ पे ये रहा 52, इन्हीं के भाव से नाप लेते हैं। ये मोटा मोटा आज के दिन 38-40% दे ही रहा होगा मैडम, दे रहा है। हाँ जी सर। अरे वाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा स्टॉक बताया मुझे, है ना सर आपने बताया। मैडम को धन्यवाद दीजिए। मैडम की तो इसमें मौज हो गई, आप लोगों की मौज है कि नहीं ये बताइएगा। रही टारगेट की बात, मैडम अभी चलने दीजिए, और भी दर्द है जवाने मोहब्बत के सिवा, अभी चलने दीजिए, है ना मैम? जी सर। अभी चलने दीजिए, अभी जनरेटर ऑन रहेगा और लाइट आएगी, है ना। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें, अपने एनालिसिस खुद करें और सीखने पर ध्यान दें। न्यूज, टीवी, इन सबको देख के आज तक कोई बना नहीं है, बिगड़ा ही है। वो आपका डीमैट आपसे बोल रहा हो, ठीक है जी। वो तो सर आपसे ही सीख रहे हैं, हम सब छोड़ दें। हाँ जी, मेरे से मत सीखो, मेरे भंडारे मत आओ, है ना। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ भैया मेरे भंडारे मत आओ। सर ये SDBL क्यों गिरा आज इतना? कुछ हुआ होगा। HDBL, SDBL ये BB SDBL सोम डिस्टिलरीज। अरे अच्छा, इसका SOM सोम डिस्ट, ये तो है अपने पास। क्यों गिर गया भैया? मैंने देखा है गिरा था, पर क्यों गिरा? सुबह गिरा था ही अर्निंग। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये न्यूज सोम डिस्टिलरीज का। ये देखिए आज ही का दिन है मेरे ख्याल से। ये अर्निंग इसकी कल आई है मेरे ख्याल से, हाँ इसकी अर्निंग आई है, और आज के दिन में हाँ इसकी रील बनानी जरूरी है, कम से कम लोग इसको समझ लें, है ना। इसकी रील बनानी जरूरी है। ये आपने अच्छी बात बताई, ये लोगों के दिमाग तक पहुंचना चाहिए। सुबह तो 11% डाउन था, अभी तो 5% ही रह गया। कोई बात नहीं, ये सब मोह माया है मैडम, ये सब मोह माया है। देखिए एक यहाँ पर स्टॉक की डिस्कस करेंगे और उसकी अर्निंग की भी बात करेंगे। आपके लिए क्या अच्छा था क्या बुरा था वो भी बात करेंगे, और क्या अच्छा और क्या बुरा है वो भी बात करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे सोम डिस्टिलरीज की, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्यूवरेजेस लिमिटेड, जो भी अंग्रेजी होगी देख लीजिएगा, मेरी थोड़ी सी कमजोर है। इसकी अर्निंग आई थी कल 28 मई 2025 को। स्टैंडर्डाइज अर्निंग थी 1.15 की रेशियो में थी, ठीक है। जो आप लोग देखते जाके वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात है, अभी 1 घंटे पहले की इसमें अपडेट है कि सोम डिस्टिलरीज एंड ब्यूवरेजेस क्लॉक्स गेन इन fiscal Q4 consolidated profit। पहला, ममता मशीनरी इन्वायरो इंफ्रा शेयर सोर अप 11%, सोम डिस्टिलरीज ट्रम्बस 11% एज रेवेन्यू ड्रॉप्स, है ना। चलो जी, कल तो इसकी अर्निंग आई, 3 घंटे पहले रेवेन्यू ड्रॉपिंग की वो आई। मनी कंट्रोल पे इनका एक वो आया है कि हाउ शुड यू ट्रेड इंडो स्टार कैपिटल से, वो सब छोड़ो, है ना। तो मिला जुला के अर्निंग आई। कल इन्होंने अर्निंग में जो भी बोला, आज जो ही बोला, उसमें है डिफरेंस। अब आते हैं सोम डिस्टिलरीज को। आपने करना क्या था सोम डिस्टिलरीज में? ये इस स्टॉक में मैं काफी दिनों से बैठा हूं, बहुत पुराना मेरे से पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं सोम डिस्टिलरीज को अगर मैं इधर खोल देता हूं, सोम DIST, आप समझिए आपको बेवकूफ कैसे बनाया है। सोम डिस्टिलरीज में अगर आप मेरे सिस्टम की बात करोगे तो मेरे सिस्टम पर ये मोटा मोटा ये 100 रुपए से बता रहा था कि ये चलेगा।
आज इसका जो भी भाव चल रहा है 150 रुपए 100 जो भी चल रहा होगा आज इसका भाव 100 रुपए से ये सिस्टम बता रहा है कि ये स्टॉक चलेगा। तो अगर ये 100 रुपए से ये सिस्टम पे बता रहा है कि ये चलेगा, तो आपको उसकी अर्निंग से उसकी लर्निंग से क्या मतलब है मेरे मित्र, क्या मतलब है? आप जो 100 रुपए में लेके बैठा है ये स्टॉक, उसको 150 रुपए पे गिरे उठे मरे पिटे, क्या मतलब है यार? इट्स ऑल अबाउट रन। पूरा बुल रन क्या है और पूरा बियरिश रन क्या है? उस बुल रन के बीच में अगर कोई रेड कैंडल बन रही है तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और उस बियर रन के बीच में अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो उससे आपको नहीं। जब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक बोलेगा कि ये चलेगा, अगर आप इसका मंथली चार्ट जाके देखेंगे, अगर आप इसका मंथली चार्ट जाके देखेंगे तो 112 पर ये सिग्नलाइज हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन पे, भैया 112 के नीचे नहीं आना है। 100 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखो जाएगा। तो कहां पड़े हो न्यूज और अर्निंग के चक्कर में? सब बेवकूफ बना रहा है इंस्टाग्राम या यूट्यूब। या मेरी बात मत सुनो, जाके चेक करो चार्ट पे। मेरी बात क्यों सुनोगे? मैं भी वही इंस्टाग्राम या यूट्यूब या हूं, मेरी बात क्यों सुनोगे? जाके इंस्टाग्राम पे उस पे चार्ट पे चेक करो, फिर मेरे को आके बताना। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। ये पगला लोग हैं मैडम सब, गिर रहा है गिरने दो। ये तो सर आपने इसका बताया टारगेट क्या मैंने पकड़े? देखा, नहीं तो मैं तो देखता ही नहीं। मंथली चार्ट पे देखिए आरएसआई और उसका वॉल्यूम की विस्कोसिटी इतनी हाई है कि ये रुकेगा ही नहीं। सोम डिस्टिलरीज ये रुकेगा ही नहीं। लोग इसमें पता नहीं क्या खोजना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अपडेट आई होगी, क्यों अंजलि मैडम? जैसे गिरता है वो लोग कूद काद मचाना शुरू कर देता है ना इंस्टाग्राम वाला लोग। नहीं सर, मेरे पास ये है तो डीमैट में 11% वो दिखा रहा था अरे लॉस। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, मौज लीजिए इसमें। इसीलिए पूछा मैंने। सर पर इसका टारगेट क्या है? भाई मैडम मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस किया, मैंने बोला उसमें टारगेट या तो भगवान को मालूम होता है शैतान को। बैठे रहिए, मेरे साथ बैठिए। सर कहाँ तक ये तो बता दो। महाराज चलिए 100 रुपए तक 250 रुपए तक बैठा जाएगा, है ना मैडम? ठीक है सर, 250 रुपए तक बैठा जाएगा। 250 से पहले नहीं बेचेगा ये। हाँ, अगर उसके पहले मान लीजिए कोई भूकंप, जैसे दुनिया नष्ट होने वाली थी 2023 में भी 2022 में भी, अगर 2026 में दुनिया जिस दिन नष्ट होगी उसके पहले बेच के निकल गया। सर नष्ट होगी तो फिर पैसे का क्या करेंगे? हाँ, जब नष्ट होगी तो बेच कर ही क्या करेंगे, है ना? सर अभी वो बाबा वांगा करके है ना, उन्होंने बोला है जुलाई में सब डाउन होने वाला है। कौन? बाबा वांगा करके है कोई जापानीज। अभी कमिंग जुलाई में? हाँ हाँ, दुनिया का नक्शा बदलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, बदल जाए दुनिया का नक्शा, भारत पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान भारत आ जाए। ऐसे मत कहो सर। ऐसे सर ऐसे ही सही है, फिर तो हम ऐसा मत करो। मैं बाबा को जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं बाबा लोगों को देख रहा हूँ, खासकर उन वाले बाबा को कि अगले साल फला डेट को दुनिया खत्म है ना। अब देखिए, अब मैं गिलास से पानी डाल रहा हूँ, इसको भी लोग गलत ले जाएंगे। हाँ, मतलब देखिए पब्लिक क्या देखना चाह रही है। पब्लिक को कंट्रोवर्शियल चीजें ज्यादा चाहिए, इसीलिए पब्लिक फंसी हुई है। पब्लिक को सादा पानी कम चाहिए भाई साहब। एक बाबा ने बताया था गुरुजी को LIC वाला पानी पीता है शेयर ट्रेडिंग करने वाला। इंस्टाग्राम पे अभी रील देखे मैं तो बता रहे जो देखिए, अगर आप मेरा ट्रेडिंग इंस्टाग्राम करते हो देखेंगे LIC तो मेरे वाला। इंस्टाग्राम पे क्या आता है मैं आपको बताऊं, मैं क्या देखता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर कि मैं खोलूं तो मेरे इंस्टाग्राम पे ही आता है। थोड़ा बहुत न्यूज भी आता है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे ये सब ज्यादा आता है। ये देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे टी शर्ट का ऐड आएगा, परफ्यूम का ऐड आएगा। देखिए अगला रील स्क्रॉल किया ये आ गया, देखिए अगला रील स्क्रॉल किया ये आ गया। ये देखिए लाइव स्पेस का आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज का आता है। मैं एक रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, दवाइयों का आता है ऐड, और कुछ ये क्या कहते हैं होलसम प्रिंटिंग सर्विसेज का आएगा। ये सब चीजें मैं देखता हूँ। गाड़ियों के रिव्यूज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं रील स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। गिटार उटार का कुछ मैंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, वो आता है। देखिए मैं भी शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे क्या आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक रील में स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। देखिए कार में छोटे छोटे वाले फोटो हैंगिंग्स का आता है, गाड़ियों का रिव्यू आता है, एक एक रील इसका। देखिए फिर टी शर्ट का आ गया, जो मैं देखता हूँ वही आता है इंस्टाग्राम में। और
ब्रू मीडिया को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, वो आता है, कुछ चीजें हैं। और और क्या आता है भाई, मतलब मेरे पास एक गेमिंग का कुछ आता है, मेरा बेटा देखता है कि गेमिंग, वो भी मेरा कभी कभी इंस्टाग्राम चलाता है, ऐसे ही आता है मेरे इंस्टाग्राम पे। खाने में कुछ चीजें जो स्पेशली बनाई जाती हैं वो आता है मेरे इंस्टा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम में भी आप दिखा सकते हैं, है ना। देखिए कार एसेसरीज का आता है मेरे इंस्टाग्राम पे, फिर देखिए टी शर्ट पैंट का आ गया, देखिए कार ब्रांडिंग का आता है, कुछ ऐसे ही वाला आ जाता है, मतलब दार्शनिक या फिलॉसफी टाइप वाली चीजों का। देखिए फिर कार वाला आ गया, कार को कैसे सही रखें, देखिए। और फिर ये ब्लॉगिंग वॉगिंग का आता है। देखिए एक बार भी देखिए ये घर की टोटी और नल कैसे सही करते हैं वो आता है। और 3 BHK 4 BHK फ्लैट का वो आता है। तो ये छोड़िए, निफ्टी देखिए जरा, निफ्टी मूवमेंट आ गया माइनस वहाँ से पे प्लस सर, कर दिया सर। उड़ा दिया। उड़ा दिया, मूवमेंट आ गया। बैंक निफ्टी को बैठे हुए थे 200 सब, 250 आखिरी में पॉइंट से उठाएंगे। सीधा प्लस पे ला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ देव साहब? क्या हुआ सर? आप टेंशन देते रहते हो, आते नहीं है टाइम पे। जब मार्केट प्लस होता है तब आप आते हो लाइव पे, ये मतलब हुआ आपका। आपको सब जानते हैं, जब मार्केट चलता नहीं है वहीं पे रुकता है 50-100 पॉइंट पे, तब आप गांव चले जाते हो, एंजॉय करते हो। और हम यहाँ सब ऐसे माथा खुजलाते रहते हैं, क्या होगा ये क्या आदि होगा, गायब हो गया। बहुत आप एंजॉय जोरदार, करते हो। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। क्या होता है आपकी बार का टूर? तो देखिए मैं क्या कहता हूँ, अच्छा मैं जिस दिन मेरा लाइव वाइव करने का मन नहीं होता उस दिन निफ्टी चलती भी नहीं है। आज देव साहब का नहीं फोन आया, चल तब मैंने सवेरे देव साहब का 10 बजे फोन आया, तो उस टाइम मैं सोया हुआ था तो मैंने नहीं उठाया, फिर मैंने देव साहब को पलट के किया, दोबारा भी इनका फोन आया। सर रोज लाइव करा करो आप, निफ्टी नहीं नहीं अब तो चलती। रेगुलर हो गया मैम। देखिए हुआ क्या था, मुझे 3-4 लोगों से बहुत ही अर्जेंटली मिलना था और लखनऊ तक पहुंचे थे। तो ये था कि चलो लखनऊ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर गोरखपुर भी है तो घर भी हो आते हैं, बस यही था। और घर पहुंचने के बाद आप लोग जानते हो बहुत ही बिजी शेड्यूल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि घर पे संडे को, इसी संडे को, जो अभी संडे बीता है, मंडे को वट सावित्री पूजा थी, इसी संडे को मेरे ख्याल से देवांश जी यहाँ पर होंगे और इस बात का सबूत है, इस संडे को फिजिकल क्लासेस होनी थी। देवांश जी हुई क्या फिजिकल क्लासेस? नहीं, ग्रुप में क्या मैसेज आया था, होम ग्रुप में? आपकी तबीयत खराब थी। कि क्लासेस कैंसिल कर दी गई, है ना। इतना बिजी शेड्यूल होता है घर। हालांकि वहां पर भी मैं लोगों से मिला, वहां पे एक बाबा जी का वो आया था, हमारे बहुत वृद्ध थे ठाकुर साहब, उनका भी मैंने आप लोग को एक छोटी सी रील दी थी। उनका इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। रेलवे में जीएम थे, जो जिनका रील मैंने भेजा था वो रेलवे में जीएम थे। उनका आप ट्रेडिंग अकाउंट देख लोगे ना, उनके सुपुत्र से भी मैं मिला था, उसकी रील भी मैंने भेजी थी, 1-2 मिनट की थी शायद। ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे आप पागल हो जाओगे भाई साहब, कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि मैं क्यों नहीं हूं इस जगह पे, मैं क्यों नहीं हूं इस जगह पे। उनसे मिला, पान की दुकान पे खड़ा, मैंने उसका वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे है सारी चीजें कि भैया अगर एक पान की दुकान को सेटअप करने में 1 लाख रुपया लगता, सामने वाले रोशन अली भाई साहब थे, वो बोल रहे थे कि भैया मैं सवेरे 7 बजे से रात के 9 बजे तक बैठता हूँ एक दिन में 500 रुपए का मार्जिन कमाने के लिए। आपको कैसे लगता है कि ट्रेडिंग में वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? वैसे वो सब सारी बातें हैं। अब बात को समझिए, अब आते हैं नलिनी मैडम की तरफ। नलिनी मैडम बताइए। नमस्ते मैम। हेलो सर। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक है सर। बताइए। आपके कुछ सर वो मेरे पास लास्ट मैसेजेस आए हैं, मैं उसका जवाब हाँ जी नहीं दे सर। पाया हूँ, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। जी सर, आप वो लास्ट वाला देखिएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि नलिनी मैडम जो भी देंगी वो दे दनादन होगा, है ना। हाँ सर निफ्टी आज मीडिया से ही हिंद मोटर्स भी भाग गया 15%। मेरे अकाउंट में कितना चल रहा है, अगर इसी में है तो मैं देख कर बता दूंगा। हिंद मोटर्स इसी में है क्या? GH टोटल तो 20 नहीं, इसमें नहीं है 29%। भैया, इसमें नहीं है। जिंक और कॉपर नोट कर लीजिएगा,
जिंक और कॉपर नेक्स्ट गोल्ड है। आइए नली मैडम, हिंदुस्तान जिंक जिंक और कॉपर नेक्स्ट गोल्ड है। स्टॉक निकाल के कॉपी पे लिख लीजिए, मैं अगली बार में डिस्कशन कर दूंगा। टुडे निफ्टी मीडिया 1% ऑफ, स्टॉक लुक्स ग्रेट है। इन सब पर तो डिस्कशन, कुछ का तो डिस्कशन हो रखा है, कुछ का मैं चार्ट देख लूंगा और फिर मैं आपको क्या मैं सभी को बता दूंगा, सबके काम ओवरऑल एज ए सेक्टर सर, हाँ हाँ बास्केट के लिए निफ्टी मीडिया, एक मिनट, निफ्टी मीडिया तो देख ही लेते हैं क्या हिसाब किताब है निफ्टी मीडिया का। सर पीएसयू और निफ्टी मीडिया दोनों चलने वाले हैं बस। पीएसयू बैंक्स निफ्टी मीडिया ऑलरेडी चला हुआ है। अच्छा डे का है, वीक में देख वो स्कोप है। हाँ इसका एक रीलम रील कर देते हैं, है ना, एक रीलम रील कर ही देते हैं निफ्टी मीडिया पर कि लोगों का फिर उस पर ध्यान चला जाए। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें क्या बताऊं। नेटवर्क 18 आज अच्छा चला है सर इसमें। हाँ नेटवर्क 18 अच्छा चला है। एनडीटीवी और जी भी सही दिख रहा है। उसमें हाईलाइट जो किया ना वो देख लीजिए सर। तो यहाँ पर सभी लोग समझ लीजिए, एक सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, मीडिया सेक्टर, निफ्टी मीडिया, है ना। निफ्टी मीडिया का अगर आप जाके चार्ट लगाएंगे तो NIFTY MEDIA, निफ्टी मीडिया तो इधर लगाए, इधर लगाए, इधर NIFTY निफ्टी मीडिया। तो निफ्टी मीडिया को आप देखेंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित कीजिएगा और जाके निफ्टी मीडिया से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट बनाइएगा और इस रील के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, है ना। अपॉर्चुनिटी आपको बता दी जाएगी किसमें कहा किस तरीके से बन रही है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात भी कर लीजिएगा। तो निफ्टी मीडिया आज के दिन चल रहा है 1712 और नो डाउट ये 1500 से 1712 आ चुका है अपने गोल्डन जोन से। अब जब ये वाला सेक्टर, जब ये इंडेक्स चलना स्टार्ट हुआ है तो नो डाउट निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स भी चलने शुरू होंगे धीरे धीरे, जैसे डिश टीवी है और भी टीवी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड जितने स्टॉक हैं कि मीडिया चलेगा तो सैटेलाइट वाला भी चलेगा, सैटेलाइट वाला भी चलेगा तो ब्रॉडबैंड वाले भी सारे चलेंगे। तो आपको 3 चीजें मिल गई, 3 ब्रांचेज मिल गई। तो जाके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर उन स्टॉक का एनालिसिस कल लाइव में 2 बजे कर दिया जाएगा, है ना जी। और मेरे हिसाब से निफ्टी मीडिया को यहां से कम से कम 2100 और देन आफ्टर 2500 तक का मूव दिखाना चाहिए निफ्टी मीडिया इंडेक्स को, है ना। तो जाके देख लीजिएगा, फिर जाके देख के मुझे भी बताइएगा और मैं यहाँ पर आपकी सहायता कर दूंगा, ठीक है। ये काम कर लीजिएगा। ये हो गया निफ्टी मीडिया। और निफ्टी मीडिया में जो जो आपने किया है, जो आपने हाईलाइट किया है, वो आप देखना चाह रहे हो ना, ये मैं बता ही देता हूँ। पहला जो आपने हाईलाइट किया है मैम वो जबरदस्त है ना। लेकिन मैं इस महीने का क्लोजर में देखूंगा, है ना, समझ रहे हैं। इस महीने में कितना, अब 21 दिन बाकी रह गया मैडम, 1 घंटा इतना बाकी रह गया। उसके बाद दूसरा जो आपने हाईलाइट किया है, इसको यहीं पर दिखा देते हैं, लोग भी जान लें। दूसरा जो आपने हाईलाइट किया है, अब देखिए यहाँ पर तो M और W वाला कुछ था, दूसरा इज गुड, इसको भी
इसको उस पर भी देख लीजिए मैम, जादू वाले सिस्टम पे, है ना? जी सर। इसको जादू वाले सिस्टम पे मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, आपको भी मुस्कुराहट आ जाएगी थोड़ी सी चेहरे, है ना? जी सर, जी सर। और आइए एक बार जरा क्रूड को देख लेते हैं। क्रूड में जो भी मैंने लोगों को ट्रेड करने का जो तरीका बताया है, उसके हिसाब से तो क्रूड बहुत बढ़िया चल रहा है। हालांकि मैं नहीं हूँ क्रूड में, मैं नहीं बैठा हूँ क्रूड में, लेकिन एक जन बैठे हैं, वो है हमारे श्री 1008। कौन? देवांश जी। देवांश जी क्रूड में किस में बैठे हैं? हम बैठे बैठे नहीं है सर, खाली देख हैं? केवल आपको भेज रहे सर, ट्रेड नहीं लिए। काहे? यहाँ पर तो ये बाई था, बहुत सुंदर बाई था यहाँ पर, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। मतलब सीधा 150 पॉइंट दिया भैया, क्यों नहीं बनाया आप? हाँ, पिछले कुछ दिनों से कई स्टॉप लॉस खा गया, तो इसके ऊपर नहीं वो बनाने नहीं, का। वो मुझे पता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया होगा, ये इस वाली जगह पे स्टॉप लॉस खाया होगा, बहुत खाया, बहुत खराब कर दिया मेरा। लो स्टॉप लॉस खाया तो खाने दो ना स्टॉप लॉस, यहाँ पर खा रहा है, यहाँ पर खाया होगा स्टॉप लॉस। हाँ खाया, कल शाम को 3 बजे के लगभग एंट्री हुई है, तभी आपको व्हाट्सएप किए थे। आप डर गए, आप डर गए भाई साहब, इसका मतलब आप सिस्टम का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, हाँ निकल जाएगा। RSI भी पॉजिटिव थी, नहीं अब तो निकलेगा। मैं बना नहीं पाया ट्रेड, वो एक अलग की बात थी, मैं देख रहा था, ये मैं पूरे स्टॉप लॉस वाले जोन भी मैंने देखे हैं, मैं बना नहीं पाया हूँ, लेकिन ये तो आपने एंट्री छोड़ी है भाई साहब, क्योंकि आप क्रूड के महारथी हैं इसलिए। और अगर इसने स्टॉप लॉस खाया भी है, ये भी मैं बताऊं आपको, अगर इसने स्टॉप लॉस खाया भी है, तो जो आपने मुझे लगा था कि ये दो चीजें साथ चल रही हैं, आपने बोला था ना कि दो चीजें साथ चल रही हैं, हाँ जी सर, तो उन दो चीजों को आपको बहुत, आप फिर एनालाइज नहीं कर पाए उन दो चीजों को, क्योंकि आपने मैसेज किया, मैंने आपको कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया था, और जाहिर सी बात है नीचे आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन बन के तैयार था, 1 घंटे के चार्ट पे बता रहा हूं, 5150 के आसपास एक स्टैंडर्ड डेविएशन बन के तैयार था, जो पीछे से आ रहा था। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया, तो फिर ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। समझ रहे हैं ना? अब जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जी सर। अगर आप इसको फिर डे चार्ट पे जाके देखोगे, तो डे चार्ट पर तो क्लियर फंडा था, ये डे चार्ट पर तो बहुत ज्यादा क्लियर था। और पिछले आप डे चार्ट पे जाके देखो, ये रहा डे चार्ट, देखो ये, इसको थोड़ा सा बड़ा करो डे चार्ट को, डे चार्ट पर देखोगे तो पिछले, आज वाली कैंडल को छोड़ दो, पिछले 3 कैंडल से बता रहा है, 1 2 3 4 5, ये पूरी जगह पे ये पूरा बता रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, 5150, 5150, यही वाला तो बोल रहा हूँ। क्या ये आपकी नजर में नहीं आया था? बोलिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सब नजर में था, बस मैंने ट्रेड नहीं लिया। कोई बात नहीं, 5200 और 5400 के बीच का डेंस जोन है डे चार्ट में। डे चार्ट पे ये वाला आपका जोन डेंस जोन है, इसको नोट कर लीजिए। कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। क्रूड का डेंस जोन ये है, 5200 से 5400, थोड़ा सा और ऊपर करो, इस जोन से निकलेगा तो फिर ये क्रूड का डेंस जोन ये होल्ड करना है सर, है सर क्रूड 6000 होल्ड करना है सर। और 5400 के ऊपर निकला, 5400, अगर मैं एग्जैक्ट लेवल निकालने की कोशिश करूं क्रूड में, 5400 के ऊपर क्या, 5400 का मतलब हो गया 5425 निकला, तो फिर ये 5500 क्रॉस करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? एक्चुअली सर स्टोनेज एक देखा हूँ मैं, जुलाई का भी, जून का भी।
कोई बात नहीं, मेरे को शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल आप लोग। सर क्रूड 6000 होल्ड करना है सर। हाँ होल्ड, एक मिनट मैं देख लेता जून हूँ। जून 6000 का सर। हाँ हाँ साहब, यस सर ठीक। सर 2-3 स्टॉक भेजा है, थोड़ा सा देखिएगा सर, थोड़ा एनालिसिस। वो मैं आपको पर्सनली में भेज दूंगा, है ना। यस सर यस मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा ठाकुर साहब, मैंने देख लिया है। सर यस। ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये भी बात मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा जाते आते भी सुन लीजिए। स्टोन एज के रजिस्ट्रेशन ऑन है, मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस मैं करूंगा सैटरडे को 3 से 6, और मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं डाल भी देता हूँ, है ना। जो भी स्टोन एज निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टोन एज का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसकी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो टाइम मैंने तय किया है वो होगा सैटरडे 3 से 6 और संडे 3 से 6, 2 दिन की क्लासेस होंगी स्टोन एज निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 8588818434 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब उसका मैं इंफॉर्मेशन जो है मैं टेलीग्राम पर ही डालूंगा, जहां से जितने भी लोग रजिस्टर्ड हो गए वहां से पिक कर लेंगे, और उनको लिंक चला जाएगा मोटा मोटा 2 बजे, 2 से 2:30 बजे के बीच में उनको लिंक चला जाएगा स्टोन एज निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लासेस का। ओनली स्टोन एज, ये क्लासेस 2 दिन की हैं, मोटा मोटा 5 से 6 घंटे की है ना। सपोर्ट मेरा जिंदगी भर का है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पढ़ा के भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सपोर्ट मेरा जिंदगी भर का है, ऐसा नहीं है। तो बाकी अभी भी जो लोग इच्छुक है रजिस्ट्रेशन करने, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, अगर आप इच्छुक है तो आइए, नहीं इच्छुक है मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। ये स्टोन एज की अपडेशन थी, इसको मैं इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे डालूंगा। आने वाले सैटरडे संडे में स्पेसिफिकली मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। सैटरडे को 31 तारीख है, संडे को 1 जून है। 31 मई और 1 जून 3 से 6 के बीच में, है ना। 2-2:30 बजे के बीच में आपके पास गूगल मीट का लिंक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बोलिए। सर जैसे हम लोग पहले से क्लास कर रहे थे, उसके लिए भी अलग से करना होगा या इसमें? वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर। गुरु जी एक सवाल था मेरा। हाँ जी स्वपन जी। बाल कृष्णा मैंने लिया था 21 रुपए में, क्या लगता है, मतलब लेके गलती किया कि? बाल कृष्णा बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज। जी। बाल और कृष्णा एक साथ लिखना है क्या? स्पेस हाँ हटा ये आ दीजिए। गया। ये नहीं। फिर कौन सा? ओके मैं बताता हूँ। लिखा तो है बाल कृष्णा ही, BALKRISHNA। BALKRIS SHNA SHN, यही मतलब तो है। छोटा स्टॉक है। 21 रुपए में लिया था मैंने। अरे यही तो है महाराज, और कौन है? गुरु जी लिखा तो ही है नाम, उसमें भी वही लिखा है। ये एक तो दूसरा नाम हो सकता है फंडामेंटल में। हाँ बाल कृष्णा ही तो लिखा है गुरु जी। यही है ना, ये देखिए हाँ स्पेलिंग आ रही पेपर मिल्स सॉरी पेपर मिल्स, बाल कृष्णा पेपर मिल्स, ये वाला। है। आपको ऐसा लग रहा है कि लेके आपने गलती कर दी ऐसा? मैं हाँ ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलिए, या तो थोड़ा कर देते हैं, आपका बहुत कर देते हैं। मंथली चार्ट देखा था मैंने तब। या तो थोड़ा, या तो बहुत। ये अच्छे से इसको एक बार एनालाइज करने का मौका। कितने पर लिया है आपने? गुरु जी 21 रुपए में।
मतलब मोटा मोटा लगभग आज का ही भाव है 20। गुरुजी हाँ 18 रुपए का ऐसे मेंटेन कीजिए और जी भगवान गुरुजी से मनाइए और भगवान से मनाइए कि ये चले नहीं कि ये 22.5 रुपए के ऊपर क्लोज हो। इस साढ़े हफ्ते चाहे जब अरे बुलिश ठीक है पोजीशन ही है, ये बियर नहीं है, बुलिश ही है। भगवान से जी मनाइए कि 22 रुपीज 50 पैसे के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो जी फट गुरुजी जाएगा। फट जाएगा 22.50 हाँ ओके गुरुजी ऐसे लिख के एक कागज पे लिख के ऐसे लगा लिए दीवार पर, उसके सामने 2 अगरबत्ती जलाइए, एसएल 18 मेंटेन करे गुरुजी उसके सामने 2 अगरबत्ती जला दी। हो सकता है अगरबत्ती से आपकी दुआ ऊपर वाले तक पहुंचे। इंडस्ट्री भी तो भगवान के नाम से ही लिया हुआ बालकृष्ण है ना? हाँ इंडस्ट्री भगवान के नाम, तो भगवान के नाम पे तो इसको चलना चाहिए। हाँ जी विपुल जी, विपुल जी बोलिए। गुरुजी वो व्हाट्सएप वाला समस्या दूर नहीं हो रहा है क्या? क्या हो गया? मैसेज ही नहीं आता गुरुजी, इस पे कोई लिंक वगैरह। क्या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ही नहीं आता गुरुजी। अरे महाराज मैंने आपको क्या लिखा है विपुल जी? क्या यार, मैं आपको मैसेज क्या कर रहा हूँ, आप मुझे लिख क्या रहे हो? गुरुजी मैं उसको डिलीट करके भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने मुझे reinstall भी अपडेट किया, आपने मुझे अपडेट किया। गुरुजी आपने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। गुरुजी आपने आप मेरी पैंट लेके भाग गए। गुरुजी आप मेरी नहीं, टोपी नहीं। लेके भाग गए। जो मैंने लिखा उस पर आपने मुझे अपडेट किया, यस या नो? गुरुजी मैंने आपको एक बार ही पूछा था, शायद ना कोई ना ना मतलब ना किसी ना ना कारण- मैंने आपको क्या लिखा था? री इंस्टॉल योर व्हाट्सएप, डिलीट एंड री इंस्टॉल। आपने उसमें मुझे ओके किया? नहीं किया गुरुजी, सॉरी गुरुजी। अभी किया गुरुजी, उसको दोबारा इंस्टॉल करके भी किया, फिर डिलीट खुद करके भी दोबारा परेशान हो, डाउनलोड मुझे भी किया। परेशान कर रहे हो। मैंने Sorry, आपको गुरुजी। मैं आपको डेट बताता हूँ, रुको, डेट वाइज बात करेंगे सर, सिस्टम पे बात कीजिए, ऐसे नहीं। विपुल जी, BIPUL पूल मैंने आपको 14 मई को लिखा है कि व्हाट्सएप अपडेट कीजिए या री इंस्टॉल कीजिए। लिखा है ना 14 मई को? जी गुरुजी, लिखा है ना? जी गुरुजी। एक बार भी आपने मुझे लिखा कि सर कर दिया। फिर आपने मुझे क्या लिखा? गुरुजी आपने मुझे ग्रुप से आउट कर दिया। गुरुजी व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आ रहा। गुरुजी गूगल मीट कहाँ चला गया? गुरुजी चंद्रयान अंतरिक्ष में चला गया। आपने सब कुछ लिखा, बट इसका अपडेट नहीं किया मुझे। गुरुजी 2 ही मैसेज किया गुरुजी, मेरे को लगा शायद किसी कारण बस आउट हो गया होगा कहीं, देखिए मतलब आप जो सोच रहे हैं, आई डोंट, मेरे को 1% मैटर नहीं करता आप क्या सोच रहे हैं। मैंने जो लिखा उसका जवाब मुझे मिला कि नहीं, फिर मैं अपने एंड से चेक करूंगा। जी गुरुजी। आपने लिखा या नहीं लिखा, मेरी बात का जवाब दिया या नहीं दिया? नहीं दिया ना? आपके बात नहीं दिया गुरुजी, नहीं बात दिया। खत्म। कम ऑन डेटा, क्योंकि जो देगा डेटा वो कंपनी का बेटा। ठीक है, डेटा पर बात कीजिए भाई, ऐसे नहीं चले। अब मैं जाऊं मंदिर में, मस्जिद में अगरबत्ती जलाऊं और बता दूं मैं बात का जवाब ना दूं तो फिर बात खत्म हो जाती ना। फिर हनुमान जी भी बोलेंगे अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार, पहले बात का जवाब दो यार तुम। ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है। अपडेट किया लेकिन उसके बाद मैसेज नहीं दे पाया गुरुजी, सॉरी इसके लिए। ऐसे एक केस और हुआ था, क्या वही है? आदमी की भावनाएं इतनी श्रृंखल है ना कि क्या बोला जाए। ना आप गुरुजी ये कैसे सोच लिए कि मैं आपको बोलूँ, आपने तो उस समय मेरा ऐसा हेल्प किया कि कभी ये चीज सपने में भी नहीं अरे आ सकता। महाराज मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, आपने मेरी बात का जवाब दिया या नहीं? जो टेक्निकलिटी मैंने आपको बोली थी कि भैया ये काम करो और मेरे को अपडेट करो, वो आपने किया या नहीं? बात खत्म। गुरुजी आपका काम अरे किया, गुरुजी है तेल लेने, जो मैंने बोला वो आपने किया कि नहीं, इतना ही बात है। गुरुजी है तेल लेने, गुरुजी है भंडारा खाने। गुरुजी को इतना फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी को इतना फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने जो बोला, जो दिक्कत आ रही है आपको, गुरुजी ने जो बोला वो आपने किया कि नहीं, इतना ही मैटर है ना? रिप्लाई नहीं किया गुरुजी, बस उतना। ठीक है जी, तो मिलेंगे कल। अपना ध्यान रखिए और एकदम अब ये सैटरडे संडे की मेंटरशिप की इसकी क्या कहते हैं अपना
अच्छा हाँ, ये भी मैं सब लोगों को बता दूं कि जो भी स्टोन एज की पहला बैच तो हो गया है, जो भी ये बैच होगा, मान लीजिए अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग उसको चली जाएगी, है ना, उसकी रिकॉर्डिंग उसको चली जाएगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, नंबर आप लोगों के पास ही है 8588188434, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छा हो तभी आइएगा, मत इच्छा हो तो मत आइएगा। और जिसने भी मुझे 10 रुपए फीस दी है, ये भी बोल रहा हूँ, जिसने भी मुझे 10 रुपए फीस दी है, अगर इसका 1-2 दिन में मन बदलता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फीस भी वापस हो जाएगी, फिर ब्याज दूंगा, ठीक है। लेकिन इच्छा हो तभी आइएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत आइएगा, ठीक है ना। आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या, सीखने पर ध्यान दीजिए। ये तो स्टोन एज का जस्ट एक क्रैश मेंटरशिप है, सीखने पर ध्यान दीजिए, ऑल ओवर मार्केट को सीखने पर ध्यान दीजिए। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक भैया आपका काम नहीं चलने वाला है। और अपने होम फैमिली ग्रुप की क्लासेस में कल फ्राइडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और कुछ खास है नहीं मार्केट में, मेरे ख्याल से आते आते निफ्टी उफ्टी को देख लेते हैं कुछ खास। अरे वाह जी वाह, ये तो भैया पांड्या साहब ने मतलब मौज कर दी भाई साहब। क्या पांड्या साहब, कुछ खिलाया उलाया क्या इन सब? जाते आते इसने दबा दिया, गियर लगा दिया। यही है कला, बाकी है विज्ञान, है ना। अच्छा चलिए, कुछ लोगों का हाथ अभी भी हैंड्स अप है, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। विपुल जी, अच्छा विपुल जी आप ही का है, आपको आपका जवाब मिल गया, ठीक है जी। अब मिलेंगे कल, और बाकी आप अपना ध्यान रखें, सीख कर काम करें, समझ कर काम करें। आपसे मेरा यही प्रार्थना रहता है, मेरे पास आइए मत आइए, किसी के पास जाइए मत जाइए, किसी मेरे में भी मेंटरशिप में कूड़ा ही रखा है, मत आओ, तब में कूड़ा है। जब तक आपके यहाँ पर ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप सामने वाले के जो भी बता रहा है उसको समझ नहीं पाओगे। ऐसे मुंह उठा के किसी की भी क्लास में मत चले, मेरे में तो आओ ही मत, उसके लिए हाथ और पैर दोनों जोड़ना। लेकिन अगर आपको इथिक्स समझ में आ रहे हैं, लेवल मतलब क्या, लर्निंग का लेवल, वो एम और डब्ल्यू और गबलू वाला लेवल नहीं, इथिक्स समझ में आ रहे हैं, लेवल समझ में आ रहे हैं, तब आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर बता दूं, न्यूज से, स्टॉक के रिजल्ट से, कंपनी के रिजल्ट से, चाहे वो 1 रुपए का स्टॉक, चाहे वो 1000 रुपए का स्टॉक, आज तक कुछ नहीं। अच्छा हाँ, 2 स्टॉक भी बोले थे मैंने टेलीग्राम पे, उनका भी मैं एनालाइज कर, बोले तो खैर बहुत ज्यादा है, अभी कल परसों में शायद 2 स्टॉक बोले थे मैंने, 2 गो बोला हुआ था, उसको भी मैं एनालाइज कर देता हूँ, कोई खोज के बताता ही। देखिए आर पावर को मैंने आप लोग को बोला था ना, आर पावर के बारे में। देखिए आप लोग बात मानते तो हो नहीं, आर पावर को मैंने कब से देना चालू किया है, थोड़ा सा इस पर भी, ये वट वृक्ष की पूजा थी, सब लोग पूजा वूजा कर रहे थे, आप लोगों में से पीपीएल और जीएमडीसी पर भी बात करेंगे। देखिए देखिए ये आर पावर का था, आर पावर 35 से 51, देखिए आर पावर है ना जी। और आ जाइए 12 से, देखिए आर पावर पर नजर रखिए, कब का है ये, 21 फरवरी 2024, आर पावर। देखिए कोई नहीं समझने वाला है, मल्टी बैगर बनाने वाले आप हो महाराज, मल्टी बैगर बनाने वाले आप स्वयं हो, क्यों नहीं आप लोग बात को मानते हो? मैं गुरुजी आर पावर का टारगेट क्या रहेगा? महाराज बैठे हो, कितने रुपए बैठे? गुरुजी 31 का पहले का, 36 का अभी बात का, जाते जाते आर पावर की बात कर लेते हैं। 31 और 36 2 रेट की बाइंग है। सीधा मंथली चार्ट, ये देखिए लगा है ना 12 रुपए, देखिए लाइन अभी तक, देखिए लगा है कि नहीं लगा है, टेलीग्राम भी दिखा दिया कि नहीं दिया। अरे भैया कोई तो बोलो हाँ नहीं, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना, क्या मेरे को यहाँ पर एक्सीलेटर दबाना है? जी सर, जी भाई मेरे को आप मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो गई भैंस पानी में, फिर है कि नहीं? जी जी। तो यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे, कहाँ से?
इसको एनालाइज करेंगे कहाँ से? इसको एनालाइज करेंगे इंस्टाग्राम से नहीं, सॉरी, टेलीग्राम से। इस 12 रुपए के स्टॉक को इसमें बोला गया था कि भैया यहाँ ये कौन सा दिन है? ये दिन है मई 2023, भाव चल रहा है 12 रुपए, और ये टेलीग्राम पे अपडेट है। आर पावर पर नजर रखिए, 12 रुपए से आज के दिन आर पावर चल रहा है 52 रुपए पर। तो यहीं से मोटा मोटा इस पर गेज कर लो आप, कितना हो गया? कितना हो गया भैया? मोटा मोटा हो गया 300% आर पावर। टेलीग्राम पे दिया, मैं इंस्टाग्राम के भी इस पे वॉल पे मैं डालने की कोशिश करूँ। आपको टेलीग्राम सामने ही खोल के दिखा रहा हूं, हम लोग लाइव में बैठे और टेलीग्राम पर सामने ही खोल के दिखा रहा हूं। 21 फरवरी 2024 को, ये देखिए आपके सामने आ रहा है ना, 21 फरवरी 2024 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर आ रहा। तो ये जो मल्टीप्लायर खोजना चालू कर रहे हो ना, 12 रुपए पे कौन माई का लाल था जो बताया था कि चलो इसको ले लो? मैं नहीं कह रहा मल्टीबैगर होगा या नहीं होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। बनाने वाले तो आप हो ना मल्टीबैगर। आप कैसे हो? उस टाइम जब ये आर पावर, मैं और भी पीछे से बैठा हूं, ऐसी बात नहीं, मैं जितनी अपडेट है उतनी मैं आपको बता रहा हूं। 12 रुपए पर दिया, फिर देखिए 29 रुपए पर भी एक काली लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी इसको आप कह लो खींची हुई है, भैया 29 पे कर लो, है ना जी? तो इस बात को समझिए, इस बात को आप समझिए। जब मैं आपको विथ सबूत बता रहा हूं कि 21 फरवरी 2024 को ये स्टॉक का प्राइस 12 रुपए था, और आज के दिन इस स्टॉक का प्राइस 52 रुपए है, और 21 फरवरी 2024 से लेके आज हो गई भैया आपकी 29 मई 2025, तब से लेके अब तक इस स्टॉक ने 300% का मूवमेंट दिया है। 300% का मूवमेंट दिया है, पीछे से भी मैं बैठा हूं। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। क्या खोज रहे हो मल्टीबैगर? पहले मल्टीबैगर चार्ट तो जाके देखो। अब आप मेरे को बताइए सारे सज्जन लोग कि जब ये 12 रुपए पर रहा होगा तो इसका फाइनेंशियल डेटा या वो जो आप लोग फंडामेंटल डेटा देखते हो क्या रहा होगा? कुछ नहीं रहा होगा। लेकिन चार्ट ने मेरे भाई बोल दिया था। अगर मैं चार्ट इधर भी खोलने की कोशिश करूं तो चार्ट ने इधर बोल दिया था कि भैया ये चलने के लिए तैयार है, और बेन रेशियो पर ये आ गया था। बेन रेशियो पर ये मोटा मोटा 10-11 रुपए से आ गया था। तो जब बेन रेशियो पर आ गया तो इसको तो मार खानी ही खानी है। बेन रेशियो पर जब आ गया था तो इसको तो मार खानी ही खानी है। तो मल्टीबैगर बनाने वाले आप हो। चार्ट जाके देखिए, चार्ट की विस्कोसिटी देखिए, वो मल्टीबैगर बनेगा। नहीं बनेगा तो अपना स्टॉप लॉस लेके हट जाना यार, नमस्ते कर लेना ऐसे कि मैंने तुमको 50 रुपए पर दिया, 40 रुपए मेरा स्टॉप लॉस था, लग गया, नमस्कार, आज के बाद तुम्हारी बात मुड़ के नहीं देखूंगा। मुड़ के देखूंगा तब जब मेरा सिस्टम बताएगा, तब मुड़ के देखूंगा। 12 रुपए से 51 रुपए रिलायंस पावर, पेटीएम भी उसी में से एक है। जब 430 रुपए पर बोला था कि ले लो और डबल हो जाएगा तो किसी ने बोला ही नहीं, और उस टाइम पेटीएम का सीईओ टीवी पर आके रो रहा था, धस गई कंपनी, बर्बाद हो गई। तो गुरुजी हिम्मत ही नहीं हो पाई, जब आपने बोला तब भी बाकी हिम्मत नहीं हो पाई। पेटीएम की स्थिति ऐसे चल रही थी, फिर पेटीएम चल रहा है, फिर चलने के लिए तैयार 800 रुपए पे। तो देखिए, भालिए, समझिए, है ना? देखिए, भालिए, समझिए, कोशिश कीजिए एनालिसिस करने की। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कोशिश कीजिए भैया। क्या कह रही है अंजलि मैडम? सर पेटीएम फिर से पैसे देने वाला है अच्छे। अरे मैडम, डबल कर दिया, अब क्या चाहिए आपको? सर अभी तो अब तो आया है, अब चलेगा, देखिए। हम तो बैठे हैं भैया पेटीएम में 445 रुपए से 800 इस टाइम चल रहा। हाँ, ये देखो, अभी मैंने बोला ना 800 चल रहा, देखो चलेगा ये। इसके यहाँ माथे पर कोयले से लिखा है कि ये चलेगा, तो ये चलेगा। 2100 रुपए का आएगा सर ये। इसके माथे पर कोयले से लिखा है कि ये चलेगा, तो ये चलेगा। ये आईपीओ वालों को निकालेगा। ये आईपीओ वाले हैं हम। आईपीओ वाले धुरंधर लोग। उनका पैसा निकलेगा। अरे आप लोग तो पेड़ पे जाके बैठे हैं। आप लोग डाली, आप लोग पेड़ के सबसे ऊपर लोग जाके बैठे हैं। तो देखिए, आप समझिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, इतने दिन से आप लोग, जो लोग भी मुझे पब्लिकली या मेरे से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट है, पर्सनल लेवल मतलब मेरे ग्रुप में जो लोग मेरे साथ कनेक्ट है,
इस बीच आपने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं। अगर मैं पिछले 2-3 महीने की ही बात करूं, होली के बाद रख लीजिए, क्या भागे नहीं है? बोलिए। सब भागे सर। जी सर। स्टॉक कौन था जो बीडीएल था, भारत डायनामिक्स। सर आने वाला है टारगेट पे। देखिए 1900 हो गया, लोग कहते रहे भैया 1800 रुपए रुक जाएगा। कह रहे महाराज रुक तो जाओ, रुको जरा, सर- सबर करो। सर जीआरएससी तो देख लो 3000 है। रुको जरा, सबर करो, इसमें भी रुको जरा, सबर करो। मैथमॉन डॉग देखो, कोचिन चिपयार्ड भी देख लो सर, 648 रुपए से है। क्या देखो, रुको जरा, सबर करो। कोचिन देखो, बेटा रुको जरा, सबर करो। इधर से खोलो ना, इधर सब इसी में पड़ा हुआ है। देखो इसी में आओ, देखिए सब इसी में पड़ा हुआ है। सब रुको जरा, सबर करो। एचडीएफसी बैंक देख लो, कहाँ गया एचडीएफसी बैंक? देखो, रुको जरा, सबर करो। देखो एक्सिस बैंक देखो, रिलायंस छोड़ दो, रिलायंस तो अपना दोस्त है। यहाँ पर देखो, देखो जब जब बोला हुआ तब तब लाइन खींची हुई है, जब जब बोला हुआ। देखो यहाँ पे, ये देखो 912, फिर 946, फिर यहाँ वाली 1036, सब देखो, सब बोला हुआ है भैया। बजाज फिनांस देखो, खत्म गया, समाप्त हो गया। जब लोगों से बोला कि बजाज फिनांस चलो ये वाला तो बहुत पीछे का रेट है, जब यहाँ पर बोला था लोगों को 1700 पे खरीद, तो लोग कहे पगला हो तुम, चलो बने रहो, पगला काम करेगा अगला। देखो सब पड़ा हुआ है। विप्रो, इन्फी, टीसीएस देखो, विप्रो ये देखो, यल एचसीएल देखो, ये लो, इन्फी देखो, ये लो, टीसीएस देखो, ये लो। सब बोला है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन मेरी बात पे यकीन नहीं करने का। मेरा है तुक्का, अपनी एनालिसिस भी करने का। मेरी बात पे क्यों यकीन करने का, है ना? एस्टर बोला है, और क्या बोला है, डिक्सन बोला है। अरे एक जो उन्होंने गोद लिया है, किन्होंने गोद लिया है, अरे एक स्टॉक को एक सज्जन ने गोद लिया हुआ है। अरे हीरो मोटोकॉर्प वाले साहब का क्या नाम है यार, नाम ही नहीं याद आ रहा, अभी तो बोल रहे थे वो। अरे यार देव पांड्या साहब, आओ हीरो मोटोकॉर्प, इस स्टॉक उन्होंने गोद लिया हुआ है ना? ये इसी से करोड़पति बनना चाह रहे हैं, और मोटा मोटा बन भी गए हैं, मोटा मोटा बन भी गए हैं। देखो जब जब बोला ये 3590 से नीचे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पता नहीं है कि नहीं है। जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये देखो सब चलेगा, इंडिया सीमेंट, पेट देख लो, देखो ये देख लो, पावर ग्रिड, बीपीसीएल देख लो, सब चलेगा भैया। ऐसा ये सब मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, जितने लग रखे हैं ना, इसमें से कुछ इधर उधर भी हो गए, डिलीट भी हो गए। जब ट्रेडिंग व्यू में ये था कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक लगा सकते हो, तो मैंने लगाया था सारा। देखो क्यूमिंस इंडिया, ये सब अपने पास है। बिस्कुट वाला कंपनी देख लो, ब्रिटानिया, लोग कह रहे थे ब्रिटानिया खत्म हो गया, ऐसा हो गया ब्रिटानिया, वैसा गया, बहरा कुछ नहीं हुआ महाराज, चलेगा ये। देखो 3 लेवल दिए थे, देखो ये सब 1-to-1 क्लासेस में पढ़ाया गया है ना? टीवीएस देख लो, देखो सब चलने के लिए दिया। टाटा मोटर क्या आज डिस्कस हुआ, हिंद देख लो, हिंडाल्को देखो, सब चलेगा, सब चलेगा। अगर इसकी रिटर्न दिखा दूं ना इतने सारों की, सही बता रहा हूं, दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं जो 25%, 20% ना चलाओ। लोग जाके 10% के लिए माथा फोड़ी कर रहा है। तो बात को समझिए मेरे मित्र। और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और जिनके क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आज छूट गए हैं, आज मेरी किसी भी रील में जाके क्वेश्चन कर देंगे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं मार्केट में। आपको 3-4 चीजें थोड़ी सी पकड़ रखनी है, सीखनी है, उस पर अपना ध्यान रखना है। और आपको HFCL देख लीजिए, HFCL में पता नहीं क्या चल रहा है, कितने देखूं मैं और कितने लिखूं। सर IDFC फर्स्ट बैंक की HFCL इज गुड,
IDFC फर्स्ट, IDFC FIR, इसका मेरा फास्ट टैग IDFC फर्स्ट बैंक। मौज कर दीजिए, मौज कर दी। मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, नई पोजीशन नहीं है, इसे पुराना मेरे पास है। 70 से ऊपर निकलता ही नहीं है। नहीं, अब निकल जाएगा मैडम, मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी मेरे को एक बार कॉर्पस एनालिसिस करनी है, क्योंकि ये बहुत सारे जो जानकार लोग हैं बैंकिंग सेक्टर के, ये वाला नहीं, ये जो टीवी पर आके 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करता है, 3 बजे के स्टॉक 2 बजे, वो नहीं। जो बैंकिंग सेक्टर के जो महारथी लोग हैं, इसको बोलते हैं कि ये मल्टी बैगर है। हाँ सर, ये इसीलिए संभाल रखा है, बेचैनी, नहीं तो ये 70 है ना, लौट जाते बोलते हैं इसको बार-बार। मल्टी बैगर है। मैं वो चीज एनालाइज करना चाहता हूँ कि मल्टी बैगर किस बेसिस पे। हालांकि इसका सारा सब कुछ ठीक है, नो डाउट, वो मैं खोजना चाह रहा हूँ। कल का थोड़ा निफ्टी का मूवमेंट बताइए, कल भी बुलिश रहेगा या साइडवाइज करेगा? मैम कल तो इसको देना चाहिए मूव। देखिए कल का निफ्टी का मूवमेंट देख लो आप लोग। गुरु जी आर पावर का टारगेट तो अधूरा ही रह गया। शांति से बैठो ना, आर पावर में आप बैठा रहा सर, जब तक मैं बैठा होगा तक बैठो, गुरु जी एग्जैक्ट लो तो बता दीजिए है ना। जी सर। निफ्टी का मूवमेंट आइए थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे निफ्टी और निफ्टी के चाल चलन की। यहाँ पर लोगों ने कहा कि भैया जाते आते निफ्टी के भी मूवमेंट पे चर्चा करो, तो आइए निफ्टी के मूवमेंट की इंट्राडे की भी एनालिसिस कर लेते हैं और पोजिशनल बेसिस पर भी निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। और निफ्टी की ही क्यों, बैंक निफ्टी की नहीं करूंगा, निफ्टी की ही क्यों, तो निफ्टी हमारे पोर्टफोलियो की बैकबोन है और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बैकबोन है। स्टार्टिंग करेंगे डे चार्ट से। लेवल्स नोट करते आएगा, फोटो सोटो नहीं देख पाऊंगा इसमें, लेवल्स नोट करते आएगा। डे चार्ट पर निफ्टी बुलिश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर 24,660 का जो सपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था 680-700 का, वो सपोर्ट इंटैक्ट है। निफ्टी इज बुलिश जो है डे 20 का, है ना। अब आएंगे स्विंग चार्ट पे। स्विंग चार्ट मतलब 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे जो आपका निचला लेवल बनेगा सपोर्ट का, नोट कर लीजिएगा, वो है 24,800। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग एवरेज परसेंटाइल का जो सपोर्ट है, पहला वाला मैंने क्या बताया 24,800, दूसरा सपोर्ट नोट कर लीजिएगा 24,700, जो मैं बताना परसों के टेलीग्राम में भूल गया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर वीडियो को जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। ये हो गया। तीसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, जान लीजिए, वैसे यहां तक आएगी नहीं लेकिन जान लीजिए, 1 घंटे के चार्ट पर भी बात हो रही है 24,500। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पर आपको मिल सकता है, ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस आपको 1 घंटे के चार्ट पर मिलेगा 24,959। तो मोटा मोटा इसको समझ लीजिए 25,000, है ना। वाई ऑप्शन चेन पर नहीं चाह रहा, उस बकवास की चीजें। 25,000 मोटा मोटा, और ऊपर एक और रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,100, जो पिछले दिनों ने निफ्टी ने टच किया था। ये हो गया स्विंग का सपोर्ट, जो मैंने भी आपको उसमें बताया, स्टोन है जो इसी बेसिस पे बनता है, 1 घंटे और 1 डे के चार्ट पे। पहली चीज। दूसरी चीज ये स्विंग चार्ट का था, मतलब जहां पर आप पोजिशनली 1-2 दिन जा सकते हो, 3 दिन 4 दिन जा सकते हो। अब आते हैं इंट्राडे बेसिस पे कि इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। ये लेवल्स अलग होंगे। इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी का जो आज का जो क्लोजर है वो हुआ है 24,880, और सेटलमेंट प्राइस जो आई है, सेटलमेंट प्राइस की बात कर रहा हूं, सेटलमेंट प्राइस जो आई है वो आई है 24,833। तो क्लोजर प्राइस और सेटलमेंट प्राइस में मोटा मोटा 50-60 पॉइंट का अंतर है। अगर कल निफ्टी 50-60-70 पॉइंट गैप अप लेता है तो 15 मिनट के चार्ट पर ट्रैप हो जाएगा और कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी छुट्टी, है ना। अब जो मैडम का क्वेश्चन ये था कि कल निफ्टी में क्या आज ही की तरह मूव मिलेगा, आइए देख लेते हैं। कल 15 मिनट के चार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा भैया 24,800। 24,800 का लेवल जो होगा निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और उसके बाद होगा 24,750। नीचे की तरफ निफ्टी जब तक 24,670 के नीचे नहीं जाएगा 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक मैं इसमें ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड मैं तब होऊंगा नीचे की तरफ जब ये 24,600 के
24,600 के नीचे आएगा। बाकी सब कुछ मौजा ही मौजा है निफ्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। वीकली चार्ट पर अगर आप जाके देखोगे तो विस्कोसिटी इज गुड, तो वहां पे निफ्टी बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पर चढ़ी हुई है, मुझे वो सही लग रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट इज ऑल्सो गुड, मंथली चार्ट में भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। ये सब सारी चीजें इंटैक्ट है अपने लेवल पे। तो ये था निफ्टी का आपका एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको अगले 1 दिन से लेके 20 दिन तक काम आने वाली, खासकर 1 घंटे वाली और 1 डे वाली एनालिसिस 1 दिन से लेके 1 वीक तक काम आने वाली। ठीक है जी, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। समझ में आ गया मैडम? इसके लिए सुन लीजिएगा, चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मैं चलता हूँ, अपने भी काम देखता हूँ, है ना। और सर अपोलो माइक्रो सिस्टम में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? इसमें सर अपोलो माइक्रो सिस्टम, अपोलो माइक्रो सिस्टम तो भाग गया सर। हाँ 117 पे कुछ खरीदा था, आज तो बहुत भागा, कभी भागा था। अपोलो माइक्रो APO, गलत लिख दिया क्या? AP 2 P नहीं रहेगा, 2 L रहेगा। अब तो भाग गया गुरुजी, अब कहाँ एंट्री लेंगे? यहीं पे देखिए, लाइन खींचिए ना, देखिए 118 पर बोला हुआ है। अमिताभ जी। हाँ हाँ बोलिए सर, 117 पे कुछ खरीदा था मैंने। हाँ, अब तो भाग गया। अब एंट्री लेंगे तो फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं गड़बड़ हो गया महाराज। अब एंट्री लेंगे गुरुजी तो फंस जाएंगे। जीतू सोनी जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ एक्सारो टाइल्स कैसा है सर जी? कौन सा? एक्सारो टाइल्स, स्पेल कीजिए। EXX हैं? EXXARO। क्या इसमें बायर सेलर है? बाइंग किया है। कितने पे बाइंग किया है? मैंने नेट 8 रुपए में। क्या फिर बैठे रहिए, मौज लीजिए, क्या दिक्कत? अच्छा है। अब इसकी, अब मैं इसकी फोटो खींच के रख लेता हूँ, एनालिसिस करनी जरूरी है। हाँ। देखना पड़ेगा सर एनालिसिस क्या बोलती है, मैं एक बार देखूंगा। खैर आपका भाव ठीक है, ऐसा नहीं है, आपका भाव अच्छा है, मुझे अच्छा दिख रहा है आपका भाव, इसलिए मैंने फोटो खींच के रखा है कि मैं एनालिसिस टाइम निकाल के मैं इसकी करूंगा। तो एनालिसिस इसका फंडामेंटली काम अच्छा है इसका। फंडामेंटल गया तेल लेने सर, उससे क्या मतलब? ठीक है, आपको चार्ट अच्छा लग रहा है? मेरे को चार्ट तो सही लग रहा है, मैं इसका एक बार कॉर्पस स्टडी में करूंगा। कॉर्पस स्टडी और फंडामेंटल दोनों अलग अलग चीजें। फंडामेंटल वो CEP वो सब जो देखते हो ना आप, ठीक है। screener.in पे जाके वो सब बकवास चीज है। ठीक है ना? ठीक है, तो उसका एक बार इंस्टा पे भी डाल देना वीडियो एनालिस्ट करके यार। ठीक है जी, ठीक है ना जी। हाँ, तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी सीखने पर ध्यान दीजिए, पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए। जिसको स्टोन एज की क्लासेस आना होगा वो आ जाएगा। और ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सीख कर काम कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा नकल करके पास हो, तो अगर आप ये नकल कर रहे हो वो भी गलत है ना जी। पढ़ लिख कर काम कीजिए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ठीक है जी, टेक केयर, धन्यवाद।